नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल जीनियस शॉक में। आज के वीडियो में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं टाइम एंड डिस्टेंस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो दोस्तों, आज के सेशन में हम फर्स्ट क्लास देखेंगे जिसमें हम देखेंगे बेसिक्स ऑफ टाइम एंड डिस्टेंस। और बेसिक्स कहें तो दो फॉर्मूले या तीन फॉर्मूले हो सकते हैं। आप सब जानते हैं स्पीड जो होती है वो होती है डिस्टेंस ट्रैवल्ड अपॉन टाइम टेकन। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए। दूसरा फॉर्मूला इसी से निकाल सकते हैं कि जो आपकी डिस्टेंस है, अगर डिस्टेंस निकालना हो तो क्या होगा, स्पीड को टाइम से मल्टीप्लाई करेंगे। ये आपका सेकेंड फॉर्मूला हो जाएगा इस चैप्टर में, जो काफ़ी यूज़ होने वाला है आज की क्लास में और पूरे चैप्टर में भी। इसके बाद आगे चलें। अगर आप निकालना चाहें यहाँ पे तीसरी चीज़ जो कि होगी टाइम, तो अगर आप टाइम निकालना चाहें यहाँ से, तो टाइम अगर निकालेंगे तो ये स्पीड नीचे आ जाएगी। तो ये हो जाएगा आपका डिस्टेंस बाय स्पीड। तो ये तीन फॉर्मूले आपके बेसिक फॉर्मूले हैं जिस पे आज हम बात करेंगे और इन पे बेस्ड क्वेश्चंस भी देखेंगे। तो सबसे पहली चीज जो आती है, उन फॉर्मूले के बाद में आती है आपका कन्वर्जन। तो दो तरह की स्पीड्स मोस्टली आपको यहाँ पे दी जाएगी, और वो होगी किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना, और दूसरा मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना है। तो क्या क्या कन्वर्जन फैक्टर हैं और वो कैसे हैं, दोनों चीज़ें हम देखते हैं। जैसे आप क्वेश्चन देख सकते हो यहाँ पे, ये सीजीएल का क्वेश्चन है। यहाँ पे स्पीड पूछी है किलोमीटर पर आवर में, पर आप देख सकते हो डिस्टेंस जो है वो मीटर में दिया हुआ है और टाइम मिनट्स में दिया हुआ है। तो किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में करने के लिए मल्टीप्लाइंग फैक्टर है मेरे दोस्त 5/18। ये क्यों है और इसकी बात करते हैं। आप जानते हैं किलोमीटर पर आवर का मतलब क्या है, कि एक किलोमीटर एक आवर में कन्वर्ट किया जा रहा है या ट्रैवल किया जा रहा है। और किलो का मतलब होता है 1000। तो अगर आप किलो की जगह पे 1000 लिख दोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। और क्योंकि हम सेकेंड्स में कन्वर्ट कर रहे हैं तो एक आवर में 60 मिनट्स होते हैं और 60 ही सेकेंड्स होते हैं। अगर आप इसको सॉल्व करें, दो जीरो कैंसिल हो जाएंगे और यहाँ से आपका बचेगा ये 5, और यहाँ पे आपका 2 5 ज़ा 10 और 2 3 ज़ा 6। तो आपका बचेगा 5/18, और ये कन्वर्ट हो जाएगा मीटर पर सेकंड में। तो इस वजह से हम यहाँ पे 5/18 से हमेशा मल्टीप्लाई करते हैं जब भी आपको कन्वर्ट करना है किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में। वहीं पे अगर रिवर्स करना है तो भी आप देख सकते हो कि अगर हमें रिवर्स जाना है तो हम मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर में कैसे जाएंगे। तो देखिए, अगर स्पीड है मीटर पर सेकंड में, मीटर अपॉन सेकंड में, आपको जाना है किलोमीटर पर आवर में, है ना। तो आप जानते हो कि एक मीटर में कितने किलोमीटर होंगे। अगर एक किलोमीटर में 1000 मीटर होगा तो एक मीटर में कितने किलोमीटर होंगे, 1/1000 किलोमीटर। यानी यहाँ पे लिखा जा सकता है 1/1000। अब एक सेकंड में कितने आवर्स होंगे, तो ये होंगे 1/60 × 60। आप जानते हो कि एक आवर में 3600 सेकेंड होते हैं, क्योंकि 60 मिनट होते हैं और 1 मिनट में 60 सेकेंड होते हैं। तो आप बोल सकते हो कि एक सेकेंड में कितने आवर हुए, 1/3600। तो इसको अगर सॉल्व करेंगे, ये ऊपर जाएगा ये नीचे आएगा, तो 3600/1000। तो ये हो जाएगा आपका दो जीरो कैंसिल, और यहाँ से आएगा 18/5। तो ये कन्वर्जन फैक्टर हो जाएगा 18/5। तो सबसे पहले आपका ये सबसे इम्पोर्टेंट है, आपको चेंज करना आना चाहिए यूनिट्स को। तो ये दो फॉर्मूले आप यहाँ पे नोट कर सकते हो। किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में जाना है तो 5/18, और अगर मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर में जाना है तो 18/5। अब इसको एग्जाम में याद कैसे रखें। बेसिक तो समझ आ गया कि क्यों कन्वर्ट किया और कैसे कन्वर्ट किया। अब एग्जाम में कैसे याद रखें, तो देखिए, जब भी आप किसी बड़ी यूनिट से छोटी यूनिट में जाएंगे, जब भी आप किसी बड़ी यूनिट से छोटी यूनिट में जाएंगे, तो आप देखेंगे ये किलोमीटर जो है ये बड़ी यूनिट है, मीटर छोटी यूनिट है, आवर यहाँ पे बड़ी यूनिट है, सेकंड छोटी यूनिट है। तो आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा एक छोटे नंबर से, है ना। छोटे नंबर का मतलब है 5/18। तो 5/18
अगर आप इसको सॉल्व करते हो तो ये 0 पॉइंट आपका 2 समथिंग आएगा, यानी कि 1 से कम आएगा, है ना। लेकिन वहीं पे अगर आप देखो मीटर पर सेकंड से जब आप किलोमीटर पर आवर में जाते हो तो आप 18/5 से करते हो, और 18/5 को जब आप सॉल्व करते हो तो ये आता है 3.6। तो कहने का मतलब ये है कि जब आप छोटी यूनिट से मीटर पर सेकंड से बड़ी यूनिट किलोमीटर पर आवर में जाओगे तो हमेशा आपको मल्टीप्लाइंग फैक्टर ज़्यादा चाहिए, क्योंकि आप बड़ी यूनिट में जा रहे हो, तो इसलिए 18 ऊपर आएगा। वहीं पे अगर आप बड़ी यूनिट से छोटी यूनिट में जाते हो तो आपका मल्टीप्लाइंग फैक्टर में जो न्यूमरेटर है वो स्मॉल आएगा, क्योंकि टोटल मल्टीप्लाइंग फैक्टर को हमें छोटा रखना है 1 से। इसी करके 5/18 ऊपर आएगा, इसमें 5 ऊपर आएगा, 18 नीचे आएगा। और जब आप छोटी यूनिट से बड़ी यूनिट में जाते हो तो आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा एक बड़े मल्टीप्लाइंग फैक्टर से, इसी वजह से यहाँ पे 18 ऊपर आएगा। तो इस तरह से आप याद रख सकते हो। तो अब इन्हीं रूल्स के साथ स्टार्ट करते हैं हमारा क्वेश्चन। राघव कवर करता है डिस्टेंस 3300 मीटर 45 मिनट्स में। तो यहाँ पे डिस्टेंस दिया हुआ है 3300 मीटर, और स्पीड पूछी है। आप जानते हैं कि स्पीड जो होती है वो होती है डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब डिस्टेंस है आपका 3300 यूनिट्स, साथ साथ जरूर लिखेंगे, और ये है आपका 45 मिनट्स। अब ये स्टैंडर्ड में नहीं है, ना तो मीटर पर सेकंड में है, ना किलोमीटर पर आवर में है। हमें चाहिए किलोमीटर पर आवर में। तो आपकी मर्जी, आप कैसे भी कन्वर्ट कर सकते हो। चाहे तो इसको पहले आप किलोमीटर में कर लो, फिर उसके बाद नीचे आवर में कर लो, या फिर इसको मीटर पर सेकंड में बना के फिर किलोमीटर पर आवर में कर लो। अब यहाँ पे सिंपल ये लग रहा है, देखिए 3300 मीटर, आप जानते हैं कि 1 मीटर के अंदर 1/1000 किलोमीटर होता है, क्योंकि हम भी हमने देखा था कि 1 किलोमीटर का मतलब होता है 1000 मीटर, है ना। तो अगर 1 मीटर निकालेंगे तो 1/1000, यानी कि अगर 3300 मीटर निकालेंगे, 3300 मीटर को अगर किलोमीटर में करना होगा तो हमें 1/1000 से 3300 को मल्टीप्लाई करना होगा। यानी कि यहाँ पे आपको क्या करना है, डिवाइड करना है बेसिकली। तो डिवाइड कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 3300 मीटर है, इसको 1000 से डिवाइड किया तो आप देखिए ये सीधा सीधा किलोमीटर में आ गया। अब 45 मिनट्स को आवर में करना पड़ेगा। आप जानते हो कि 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं। अगर 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं तो 1 मिनट में कितने आवर होंगे, 1/60 होंगे। तो यहाँ पे आपके पास 45 मिनट्स हैं, तो 45 मिनट्स में कितने आवर होंगे, 45/60, 1/60 × 45, यानी कि यहाँ पे 45/60 होगा। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, 2 जीरो कैंसिल हो गए, 15 3 × 15 4 अब अगर ये उधर जाता है तो इसको आप सॉल्व कर लीजिए, तो ये बन जाएगा आपका 33। अब आप जानते हो ये फर्स्ट और ये सेकंड, फर्स्ट लास्ट से और सेकंड थर्ड से मल्टीप्लाई होगा। तो 33 इंटू में 4, ये लास्ट वाला, और 10 इंटू में 3, ये आ जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 10, 3 11 ज़ा 33, तो आपके पास आया 11 2 ज़ा 22/5, और ये बन जाएगा 5 4 ज़ा 20, 5 4 ज़ा 20, तो आंसर हो जाएगा हमारा 4.4। ठीक है जी। तो इस तरह से आप कन्वर्ट कर सकते हो, एक इस तरह से कर सकते हो और एक ऐसे भी कर सकते हो। 3300 मीटर है, इसको मीटर में रहने देते हैं, पहले इसको आवर में कर लेते हैं या इसको सेकंड में कर लेते हैं। तो 45 मिनट में कितने सेकंड होंगे, 45 × 60 सेकंड। अब आप देखिए ये मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट हो गई यूनिट। ये कैसे आया, देखिए आप जानते हैं कि 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, तो 45 मिनट में कितने होंगे, 45 × 60 सेकंड, तो मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। अब ये मीटर पर सेकंड में आ गया। अब इसको सॉल्व कर सकते हो, 3300/45 × 60, या तो अभी सॉल्व कर लो या फिर इसको किलोमीटर पर आवर में डायरेक्ट कन्वर्ट कर लो। अब आप जानते हो मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करने के लिए शॉर्टकट क्या था, छोटी से बड़ी यूनिट में जा रहे हैं तो ऊपर बड़ा नंबर आएगा, यानी 18 ऊपर आएगा। इसको आप सीधे सॉल्व कर सकते हो और आंसर ले सकते हो। तो ये 0 0 कैंसिल हो गया, यहाँ से आपका 5 से ये चला जाएगा, 5 6 ज़ा 30, और 5 6 ज़ा 30। इसके बाद में 6 11 ज़ा
66, इसके बाद में 9 5 ज़ा 45, 9 2 ज़ा 18, तो भी आपका आ गया 22/5। और इसको आप लिख सकते हो 4.4, यानी कि आंसर आ गया मेरे दोस्त ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखिए, 35 मीटर पर सेकेंड को किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना है। हम जानते हैं कि अगर मीटर पर सेकेंड को कन्वर्ट करना है तो किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। मीटर पर सेकेंड छोटी यूनिट होती है, बड़ी यूनिट से कन्वर्ट करना है तो 18 ऊपर आना चाहिए। तो ये आपका आंसर हो जाएगा 5 7 ज़ा और 18 7 ज़ा 126 विद इन सेकेंड सॉल्व कर सकते हो। आंसर हो गया आपका ऑप्शन सी। सीधा मल्टीप्लाई फैक्टर याद होना चाहिए, 18/5। एसएससी जीडी में आया है। नेक्स्ट देखिए, सिलेक्शन फेज 23 में आया। अरुण ड्राइव करता है कार और 225.5 किलोमीटर ट्रैवल करता है 660 मिनट्स में। उनकी स्पीड बताइए किलोमीटर पर आवर में, यानी कि ये किलोमीटर पर मिनट्स दिया है, इसको आवर में करना है। तो आप जानते हैं स्पीड होती है डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब डिस्टेंस जो है ऑलरेडी आपका 225.5 है, और जो टाइम है वो है आपका 660 मिनट्स। अब देखिए, ये तो ऑलरेडी किलोमीटर में है, मिनट्स को आवर में चेंज करने के लिए डिवाइड करेंगे 60 से, तो ये आ जाएगा आपका यहाँ पे 11। तो 225.5 को 11 से डिवाइड करेंगे, तो कर लीजिए इसको डिवाइड। 11 2 ज़ा 22, फिर आएगा 0, और फिर 11 5 ज़ा 55, यानी करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। तो यहाँ पे सिर्फ आपको ये मिनट्स को चेंज करना था आवर में, और मिनट्स को आवर में कन्वर्ट करने के लिए 60 से डिवाइड करते हैं। ऑलरेडी ये अभी आवर में हो गया, ऑलरेडी डिस्टेंस तो किलोमीटर में ही था, तो इसी से हमारा आंसर आ गया 20.5। इसके बाद एक बस ट्रैवल करती है 70 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। अब डिस्टेंस पूछा है, कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगी 36 मिनट में। तो बेसिक फॉर्मूले पे अब आ गए हैं। डिस्टेंस होता है स्पीड इनटू टाइम, है ना। स्पीड कितनी है 70, और ये इन्होंने आंसर मांगा है किलोमीटर में, तो स्पीड है किलोमीटर पर आवर में, और टाइम है 36 मिनट्स में। तो देखिए, किलोमीटर पर आवर में है, इसका मतलब जब इसको आप लिखोगे तो किलोमीटर पर आवर का मतलब होता है 1 किलोमीटर 1 आवर में कन्वर्ट हो रहा है, या 1 किलोमीटर 1 आवर में ट्रैवल किया जा रहा है। अब 36 मिनट्स है तो इसको भी आवर में करना पड़ेगा। तो 36 को 6 से डिवाइड कर देंगे तो ये आवर हो जाएगा। इससे क्या होगा, आवर आवर कैंसिल, सिर्फ किलोमीटर ही बचेगा। तो रेस्ट आप सॉल्व कर सकते हो। 6 6 ज़ा 6 10 ज़ा 10 7 ज़ा 70, तो 7 × 6 आपका हो जाएगा 42, और यूनिट सिर्फ एक ही बची है किलोमीटर। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। तो इसमें बेसिक यूज हुआ हमारा फॉर्मूला, है ना, दैट इज डिस्टेंस इज इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम। अ पर्सन, एक आदमी है, वो 900 मीटर की लॉन्ग स्ट्रीट को कवर करता है 6 मिनट में। तो किलोमीटर पर आवर में उसकी स्पीड बतानी है। तो आप जानते हैं स्पीड होती है डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस मीटर में है, टाइम मिनट्स में है। तो मीटर को किलोमीटर में कन्वर्ट करेंगे, और इसको मिनट्स को आवर में करेंगे। तो मीटर को, अब आपकी मर्जी है, या तो आप इसको मीटर पर सेकंड में कर लीजिए पहले। तो 6 मिनट में कितने सेकंड होंगे, 6 × 60 सेकंड। अब ये मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट हो गया है, और मीटर पर सेकंड से कन्वर्ट करने के लिए आवर में, किलोमीटर पर आवर में हम क्या करते हैं, 18/5 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो तब ये किलोमीटर पर आवर में हो जाता है। तो यहाँ से इसको सॉल्व कर लीजिए। 0 0 कैंसिल हो गया। 6 15 ज़ा 90, यहाँ 5 3 ज़ा 15, 3 2 ज़ा 6, और 2 9 ज़ा 18, यानी कि 9 किलोमीटर पर आवर हमारा आंसर हो जाएगा। दूसरे वे से कर सकते हैं, 900 मीटर है तो इसको पहले किलोमीटर में कर लीजिए, तो 1000 से डिवाइड कर लीजिए। और ये मिनट है तो इसको आवर में करने के लिए 60 से डिवाइड कर लीजिए। तो यहाँ से भी आप कर सकते हो। ये आपका 1/10 हो जाएगा। तो ये 10 से 10 कैंसिल हो गया, क्या बचा 9। तो वही हमारा आंसर है, दैट इज ऑप्शन बी। यूपी पुलिस 2024 में अभी के एग्जाम में ही आया है। साइकिलिस्ट कवर करता है 900 मीटर 2 मिनट 30 सेकंड में। तो अब यहाँ पे टाइम आपको और थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट करके दे दिया।
और स्पीड पूछी है किलोमीटर पर आवर में, स्पीड है आपको बतानी है किलोमीटर पर आवर में, तो कॉन्सेप्ट सेम रहेगा। तो यहाँ पे हम ले लेते हैं डिस्टेंस। तो डिस्टेंस आप जानते हैं स्पीड होती है डिस्टेंस 900 मीटर अपॉन टाइम। अब 2 मिनट, देखिए 2 मिनट और 30 सेकेंड है, हमें आंसर बताना है आवर में। तो ये मीटर है, पहले इसको सेकंड में कर लें, तो 1 मिनट में 60 सेकेंड होते हैं, तो 2 मिनट में आपके 2 इंटू 60 सेकेंड होंगे, और साथ में 30 सेकेंड भी हैं, तो 120 + 30 यानी कि 150 सेकेंड हो गए। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो 150 सेकेंड। अब इस चीज़ को कन्वर्ट करना है आपने किलोमीटर पर आवर में, तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर आप जानते हो 18/5 होता है। तो यहाँ से इसको आप सॉल्व कर सकते हो, 15 6 90, और फर्दर ये आएगा 18 6 108, और 108 को 5 से डिवाइड कर लेंगे, तो ये आ जाएगा 21.6, विच इज ऑप्शन बी। ठीक है, डायरेक्टली कर सकते हैं, तो आंसर हो गया हमारा ऑप्शन बी। अगर इसको विदाउट कन्वर्जन फैक्टर से करना हो तो भी कर सकते हो। 900 मीटर को कन्वर्ट करने के लिए 1000 से डिवाइड करना होगा, और 2 मिनट 30 सेकेंड, 2 मिनट 30 सेकेंड, तो ये मिनट में कितने होंगे, 2 मिनट और 30 सेकेंड, तो 30 सेकेंड को 60 से डिवाइड कर देंगे तो ये मिनट हो जाएगा, यानी कि 2.5 मिनट। और 2.5 को आप 5/2 भी लिख सकते हो, 2 2 ज़ा 4 +1 5, तो यहाँ पे 5/2 मिनट हो गए, है ना। अब मिनट को चेंज करना है आवर में, तो डिवाइड करेंगे 60 से, तो ये इंटू 60 यहाँ आ जाएगा। अब आप इसको सॉल्व कर लेंगे तो यहाँ से आपका आंसर आ ही जाएगा। अब यहाँ पे देखिए फर्स्ट लास्ट से और सेकंड थर्ड से, तो 9 × 2 × 60 अपॉन 10 × 5, तो ये 2 0 कट गए थे, तो यहाँ पे ये 1 6 ज़ा 10 6 ज़ा 60, इसके बाद में बचा आपके पास 18/18 × 6/5, तो ये वही हो गया 108/5, जिसका आंसर आया था 21.6। नेक्स्ट देखिए, अ मैन क्रॉसेस, अब एक मैन क्रॉस करता है रोड 1600 मीटर 4 मिनट्स में, तो स्पीड बतानी है। स्पीड होती है डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस है हमारा 1600, टाइम है 4 मिनट्स। तो किलोमीटर में आना है तो 4 मिनट को पहले सेकंड कर लीजिए, अब मल्टीप्लाइंग फैक्टर से मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर होगा 18/5। तो इसको आप सॉल्व कर लीजिए, तो ये बन जाएगा आपका 6 3 ज़ा 5, से ये चला जाएगा 5 3 ज़ा और 5 2 ज़ा, और 4 8 ज़ा, तो 8 3 ज़ा हो गया 24, विच इज़ ऑप्शन सी। ये है आपका GD 21 में आया हुआ है। बिना कन्वर्जन फैक्टर के भी कर सकते हो। 1600 मीटर को कन्वर्ट करने के लिए डिवाइड करना होगा 1000 से, अब मिनट को कन्वर्ट करना होगा आवर में, तो 4/60, तो इसको सॉल्व कर लेंगे, ये आपका 1/15 हो जाएगा। इसके बाद फर्स्ट लास्ट से और सेकंड थर्ड से, तो 16 × 15 अपॉन 10, 5 2 ज़ा 5 3 ज़ा 2 8 ज़ा 16, तो 8 3 ज़ा 24 हमारा आंसर हो जाएगा। तो आप देख सकते हो कि हर एक एग्जाम में बेसिक्स के क्वेश्चंस भी आए हैं। दो ट्रेन्स हैं, उनकी स्पीड का रेशो दिया हुआ है, ठीक है जी। एक ट्रेन नंबर 1 है, एक ट्रेन नंबर 2 है, ये फर्स्ट ट्रेन है हमारी, है ना, और ये आपकी सेकेंड ट्रेन है। अब जो ये ट्रेन डिस्टेंस या स्पीड है उनका रेशो दिया हुआ है, तो इनकी स्पीड का रेशो दिया हुआ है 7:8, ठीक है जी। कहता है सेकेंड ट्रेन 400 किलोमीटर ट्रैवल करती है 4 घंटे में, तो आप सेकेंड ट्रेन की स्पीड आप निकाल सकते हो कि स्पीड होती है, तो स्पीड है सेकेंड ट्रेन की डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस कितना ट्रैवल करती है 400 किलोमीटर, और 4 घंटे में, इसका मतलब इसकी स्पीड होगी 100 किलोमीटर पर आवर, यानी कि जो 8 है इसकी वैल्यू है 100 किलोमीटर पर आवर। आपसे पूछ रहा है स्पीड ऑफ द फर्स्ट ट्रेन, यानी कि इसकी वैल्यू देखिए, 8x की वैल्यू है 100, 8, देखिए हमारे अकॉर्डिंग जो 8 है उसकी वैल्यू 100 है, तो 7 की वैल्यू क्या होगी, तो आप जानते हो कि 8 की वैल्यू 100 है, तो यहाँ से 2 की वैल्यू कितनी होगी, 4 2 ज़ा 8, तो 2 की वैल्यू होगी 25,
हमें बतानी है वन की वैल्यू, तो 25/2 होगी, तो ये हो जाएगी 12.5। तो एक यूनिट की वैल्यू 12.5 है, तो 7 यूनिट्स की वैल्यू क्या होगी, 7 × 12.5, और ये होता है 87.5। ये आपको अगर वैसे भी याद हो कि अगर 8 यूनिट की वैल्यू 100 है, तो एक यूनिट की वैल्यू आएगी 100/8, जो कि होती है 12.5। तो अगर एक यूनिट की वैल्यू 12.5 है, तो 7 यूनिट की वैल्यू क्या होगी, 7 × 12.5, विच इज 87.5। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। तो ये रेशो का था और कंपेयर करके आपने बताना था। सीआरपीएफ एचसीएम में आया है, कितना टाइम लगेगा किसी साइकिलिस्ट को एक डिस्टेंस 5 किलोमीटर ट्रैवल करने में 15 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, अगर वो जाए। तो टाइम का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस बाय स्पीड, है ना। डिस्टेंस कितना है, 5, और स्पीड है 15। अब डिस्टेंस है किलोमीटर में और ये है किलोमीटर अपॉन आवर में, तो आवर ऊपर चला जाएगा, किलोमीटर से किलोमीटर कैंसिल, यानी कि 1/3 ऑफ आवर हो गया। अब आंसर मिनट में मांगा है, तो आप जानते हो कि एक आवर में 60 मिनट्स होते हैं। तो 1/3 आवर में कितने होंगे भाई, 1/3 × 60, यानी कि 20 मिनट्स हमारा आंसर हो जाएगा, विच इज ऑप्शन ए। तो सीधे सीधे टाइम का बेसिक फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए था, और बाकी यूनिट कन्वर्जन जो हम बार बार सीख रहे हैं। अगर टाइम आपको दिया हुआ हो, अब यहाँ पे टाइम दिया हुआ है, ये टाइम टेकन आपको दिया हुआ है, इसका रेशो दिया हुआ है 12, 15, 10। आपको बताना है उनकी स्पीड का रेशो क्या होगा, वो है सेम डिस्टेंस। तो ये आप कॉन्सेप्ट सीखेंगे। आप देखिए, स्पीड जो होती है वो डिस्टेंस अपॉन टाइम होती है। अगर डिस्टेंस को फिक्स कर दिया जाए, यानी ये तो एक वैल्यू हो गई, तो आप लिख सकते हो कि स्पीड और टाइम आपस में रिवर्स हो जाएंगे, है ना। यानी कि जो भी, अगर आप स्पीड बढ़ाओगे तो टाइम कम हो जाएगा, अगर आप स्पीड कम करोगे तो टाइम ज़्यादा हो जाएगा, है ना। मैं एग्जांपल ले लेता हूँ, जैसे मान लीजिए आप 20 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रैवल करते हो। पहले दिन आपकी स्पीड थी 5 किलोमीटर पर आवर, तो आपको कितना टाइम लगता, तो आपको टाइम होता है डिस्टेंस बाय स्पीड, तो भाई आपको टाइम लगता है 4 आवर्स, है ना। पर अगले ही दिन आपने क्या किया, अपनी स्पीड को डबल कर लिया, तो यहाँ पे स्पीड आपने बढ़ा दी 10 किलोमीटर पर आवर, 5 से होगी 10, तो टाइम अब कितना लगेगा 20। डिस्टेंस तो फिक्स था, स्पीड आपकी डबल हो गई, तो अब आपको 2 घंटे लगेंगे। अब यहाँ पे आप एक चीज़ समझिए, स्पीड का जो रेशो है वो क्या है, पहले 5 थी अभी 10 हो गई, है ना। लेकिन टाइम का रेशो क्या है, पहले ये 4 था और अब ये 2 हो गया। अब आप रेशो वाइज देखो, तो यहाँ ये 1 से 2 हुई थी स्पीड, स्पीड का रेशो था 1 से 2, और टाइम का रेशो है 2:1। इसका मतलब आप एक चीज देख सकते हो कि जो स्पीड का रेशो है, स्पीड का रेशो है 1:2 और टाइम का रेशो है 2:1, तो वो रिवर्स है एक दूसरे का, है ना। इसका मतलब यहाँ से आप एक चीज लिख सकते हो कि जब डिस्टेंस फिक्स होता है, तो स्पीड और टाइम में रिलेशन यही होता है कि जो स्पीड का रेशो है वो आपका टाइम के रेशो का रिवर्स होता है। तो यही आपने इस क्वेश्चन में अप्लाई भी करना है। बस ध्यान ये रहे, सेम डिस्टेंस लिखते ही स्पीड का रेशो टाइम के रेशो के रिवर्स होगा। अब यहाँ पे देखिए, हमें पता कैसे लगा कि डिस्टेंस सेम है, तो ये रहा, इन्होंने कहा है सेम डिस्टेंस, है ना। तो बस आपको वे पता है कि आप स्पीड का रेशो लिखेंगे तो वही आपका रिवर्स टाइम का रेशो बन जाएगा। तो अगर यहाँ टाइम का रेशो दिया हुआ है ऑलरेडी, तो स्पीड का रेशो निकल जाएगा। तो देखिए, यहाँ टाइम का रेशो दिया हुआ है, टाइम का रेशो है 12, 15 और 10। तो स्पीड का रेशो इसका उल्टा होता है, और मैथ्स में उल्टा करने को रेसिप्रोकल बोलते हैं। तो अगर ये 12/1 है, 15/1 है, इसका उल्टा करेंगे तो ये हो जाएगा 1/12, 1/15 और 1/10। अब ये एक प्रॉपर रेशो नहीं है, तो इसीलिए हम क्या करेंगे, डिनोमिनेटर को हटाने के लिए डिनोमिनेटर को एक ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे जो कि इनका एलसीएम हो। तो आप जानते हैं 12, 15 और 10 का एलसीएम होता है 60, तो इनको 60 से डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो ये बन जाएगा 12 5 × 60, यानी ये 5, 15 4 × 60, तो ये हो जाएगा 4, और 10 6 × 60, ये हो जाएगा 6। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। तो ये आपने सेम डिस्टेंस में रिवर्स का कॉन्सेप्ट लगाना है, टाइम और स्पीड आपस में रिवर्स होंगे, और रिवर्स का मतलब 1/, होंगे। तो एक तो इस तरह से कर सकते हो। दूसरा वे हो सकता है
कि अगर आपको डायरेक्ट पता है कि सेम डिस्टेंस है और आपको रेशो में रिवर्स करना है स्पीड में, तो आप सीधे कर सकते हो। देखो 12, 15 और 10, यहाँ पे आपने देखना है कि अगर आप 12 को लेते हो तो 12 को छुपा दो, जस्ट हाइड दिस 12। अगर आप 12 को हाइड करते हो तो ये क्या आएगा, इनका प्रोडक्ट 15 × 10। तो अगर ये आपका टाइम का रेशो है तो स्पीड का रेशो होगा। अगर आप 12 को देखोगे तो 12 को, अगर 12 का इन्वर्स रेशो देखना है तो बाकी दोनों से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो जाएगा 15 × 10। ऐसे ही अगर आप 15 का देख रहे हो रिवर्स, तो आप 15 को छोड़ दो, बाकी दोनों को मल्टीप्लाई करो, तो 12 × 10 ये हो जाएगा। अगर आप 10 का देख रहे हो, अगर आप 10 का देख रहे हो, तो आप 10 को छोड़ दो, बाकी दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो जाएगा 12 × 15। तो बस इसको सॉल्व कर लीजिए। अगर आप देखो यहाँ पे 5 3 ज़ा, 5 2 ज़ा और 5 3 ज़ा, है ना। इसके बाद में 2 5 ज़ा और 2 6 ज़ा और 2 6 ज़ा। तो ये आपके पास रेशो फिलहाल आ रहा है। अभी भी कुछ हो सकता है क्या? हाँ जी, 3 है, तो 3 1 ज़ा, 3 2 ज़ा, 3 1 ज़ा, तो क्या बना देखिए, 5 × 1 5 बना, यहाँ से 2 × 2 आपका 4 बना, और 6 × 1 6 बना। तो यहाँ से भी आपका आंसर आ जाएगा, इससे थोड़ा और जल्दी आ जाएगा आंसर। तो ये आपका हो जाएगा आंसर 5 4 6, विच इज ऑप्शन बी। सिमिलर टाइप क्वेश्चन आया है, 3 कार्स हैं, उनकी स्पीड का रेशियो है, टाइम का बताना है, और कंडीशन लगा दी है डिस्टेंस भाई सेम है, डिस्टेंस आपका सेम है। ठीक है, तो रेशो आप जानते हो, ये स्पीड का रेशो है 3:4:5। तो आपको अब टाइम का रेशो निकालना है। तो सेम डिस्टेंस है तो जो स्पीड का रेशो है उसका रिवर्स होगा, तो इसको 1/3, 1/4 और 1/5 कर देंगे। अब 3 4 5 का एलसीएम अगेन 60 होता है, तो इन सभी को 60 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो ये बन जाएगा आपके पास 20, यहाँ पे बन जाएगा आपके पास 15, और यहाँ पे बन जाएगा आपके पास 12। तो 20 15 और 12 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि यहाँ पे दिया हुआ है आपका ऑप्शन सी में। तो एक तो इस तरह से कर सकते हो और एक डायरेक्ट कर सकते हो। स्पीड का रेशियो है 3 4 और 5, तो टाइम का रेशियो क्या होगा, सेम डिस्टेंस है। तो अगर आप 3 को रिवर्स में देख रहे हो तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, 4 5 ज़ा 20। 4 को देख रहे हो तो इन दोनों को करो, 3 5 ज़ा 15। और 5 को देख रहे हो तो इन दोनों को करो, तो 3 4 ज़ा 12। तो ये स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर आ जाएगा, विच इज ऑप्शन सी। अ पर्सन वॉक्स 1 किलोमीटर इन B आवर्स। भाई 1 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रैवल किया जाता है B आवर्स में, ये टाइम है, ये डिस्टेंस है। तो कितने समय में 200 मीटर ट्रैवल किया जाएगा? तो 200 मीटर ट्रैवल करना है अब कितने समय में? तो यहाँ पे देखिए, स्पीड जो है वो सेम रहेगी। भाई जो यहाँ पे पर्सन जिस स्पीड से वॉक कर रहा है वो तो सेम रहेगी, है ना। तो यहाँ पे आप देखिए स्पीड क्या होगी पर्सन की, तो स्पीड होगी डिस्टेंस बाय टाइम। डिस्टेंस कितना था, ए, और टाइम था बी। तो इसका मतलब ये हो गया कि 1 किलोमीटर ट्रैवल कर रहा है B आवर्स में, वो ऑलरेडी लिखा ही हुआ है यहाँ पे, 1 किलोमीटर ट्रैवल कर रहा है B आवर्स में। तो अब देखिए ये स्पीड है, अब आपको टाइम बताना है, तो टाइम अगला निकालना है, तो टाइम होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो भाई डिस्टेंस अब कितना है, 200 मीटर, और स्पीड कितनी है, A/B। तो ये B ऊपर चला जाएगा, तो ये बन जाएगा 200B/A। तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए। तो एक तो इससे कर सकते हो कि स्पीड ऐसे निकाली और यहाँ पे पुट कर दिया। दूसरा वे है, इसमें प्रोपोर्शनैलिटी का आप कॉन्सेप्ट लगा सकते हो। देखो अगर आपको पता है स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, तो अगर आप टाइम लिखोगे तो वो हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अब यहाँ आपको पता है कि जो मैन है, जो भी उसकी स्पीड है वो वही रहेगी, उसी स्पीड से वो 200 मीटर भी ट्रैवल करेगा। यानी कि यहाँ पे दोस्त स्पीड सेम है, स्पीड सेम है। तो जैसे ही स्पीड सेम हुई तो हम स्पीड को हटा देंगे, तो जो टाइम है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस है। यानी कि आप बोल सकते हो कि जो भी रेशो टाइम का होगा, जो भी रेशो टाइम का होगा वही डिस्टेंस का भी होगा मेरे दोस्त। तो बस ये अगर आपको पता है तो आप बहुत जल्दी कर सकते हो, यूनिटरी मेथड से ये क्वेश्चन हो जाएगा। मतलब अगर स्पीड कांस्टेंट है तो टाइम का रेशो
वही होगा जो डिस्टेंस का रेशियो होता है। पिछले में हमने देखा था अगर डिस्टेंस कांस्टेंट होता है तो स्पीड और टाइम रिवर्स होते हैं। तो इसको डायरेक्ट लगा सकते हो आप। यहाँ पे आप देखो टाइम कितना लगा, यहाँ पे टाइम कितना है, बी आवर्स है ना। तो यहाँ पे स्टार्टिंग में बी आवर्स लगे। अब हमें T2 की वैल्यू बतानी थी, भाई नया वाला टाइम कितना है ना। डिस्टेंस पहले कितना ट्रैवल किया था, जब बी आवर्स लगे थे तो डिस्टेंस मेरे दोस्त ए ट्रैवल किया था, तो D1 की वैल्यू ए हो गई। और D2 नया डिस्टेंस कितना है 200, तो यहाँ से ये 200 आ गया। तो T2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो 200B/A। तो सीधे सीधे भी आप ऐसे करके निकाल सकते हो, विच इज ऑप्शन ए। अगर ये पता है स्पीड कांस्टेंट है तो टाइम का रेशियो वही होगा जो डिस्टेंस का रेशियो होगा। टाइम हमने पहले का बी दिया था, दूसरा निकालना था। पहले का डिस्टेंस ए दिया था, दूसरा 200 था, तो यहाँ से सॉल्व किया तो आंसर आ गया ऑप्शन ए। स्क्वायर फील्ड में जाने वाला क्वेश्चन। तो एक स्क्वायर फील्ड है। अब बॉय यहाँ पे ट्रैवल करने वाला है, तो ये बॉय यहाँ पे ट्रैवल करेगा। तो 35 मीटर इसकी लेंथ है एक साइड की। तो आप जानते हो ये ट्रैवल करेगा तो इधर भी करेगा। यहाँ से शुरू किया तो इधर जाएगा, फिर इधर जाएगा, और फिर यहाँ पे भी जाएगा, और फिर यहाँ पे भी जाएगा। इसने कहा राउंड है, राउंड द स्क्वायर फील्ड, है ना। तो स्क्वायर फील्ड के चारों तरफ बॉय जो है राउंड लगाएगा। इसका मतलब आप बोल सकते हो कि अगर वो चारों तरफ राउंड लगाएगा तो वो उसका पेरीमीटर कवर करेगा। देखिए ये एक साइड हो गई, ये दो साइड हो गई, फिर ये तीसरी साइड हो गई, और ये चौथी साइड हो गई। और स्क्वायर का पेरीमीटर होता है 4 इंटू साइड ऑफ द स्क्वायर। या आप ऐसे कर सकते हो कि 35 प्लस 35 प्लस 35 और प्लस 35, यानी कि हमें देखिए यहाँ पे बताना है हाउ लॉन्ग। इसका मतलब हमें यहाँ पे टाइम बताना है। टाइम के लिए हमें दो चीज़ चाहिए, एक डिस्टेंस चाहिए और एक स्पीड चाहिए। अब डिस्टेंस हम कैलकुलेट कर रहे हैं, या तो आप मैन्युअली ऐसे ऐड कर लो 35 प्लस 35 प्लस 35 प्लस 35, तो ये 35 प्लस 35 70, और 70 140 हो जाएगा। यानी कि उसको कितना डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ रहा है, 140 मीटर्स कवर करना पड़ रहा है। ठीक है जी। और स्पीड दी है 9 किलोमीटर पर आवर। और या फिर अगर आपको पता है कि एक स्क्वायर जो होता है उसका पेरीमीटर, अगर जो बॉय है वो चारों तरफ घूम रहा है तो वो पेरीमीटर पे चल रहा है उसके। इसका मतलब अगर वो पेरीमीटर में चल रहा है तो पेरीमीटर जो होता है स्क्वायर का वो होता है 4 टाइम्स इंटू साइड। अगर हम साइड को ए मान लें तो यानी कि ए की वैल्यू 35 होगी, तो 35 इंटू 4 ये आपको सीधा दे देगा 140। तो यहाँ से 140 डिस्टेंस आ गया। अब स्पीड है 9 किलोमीटर पर आवर। तो आप देख रहे हैं आंसर सेकंड में है। तो 9 किलोमीटर पर आवर को हमें चेंज करना पड़ेगा। तो जैसे ही हम यहाँ पे चेंज कर देंगे, तो पड़ा हुआ है मल्टीप्लाई फैक्टर, तो किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में करने के लिए 5/18 से करते हैं। तो ये हो जाएगा 9 2 18। तो अब यहाँ पे आप लिख सकते हो जो टाइम है वो हो जाएगा 140/5/2, तो 2 ऊपर आ जाएगा। तो ये आपका हो जाएगा 5, 28 और 28 2 56। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। तो यहाँ पे बस एक एक्स्ट्रा चीज थी, पेरीमीटर का यूज था, वहां से डिस्टेंस आया, और स्पीड को हमने 5/18 से मल्टीप्लाई करके मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लिया। अब सेम टाइप का क्वेश्चन आपका यूपी पुलिस के लेटेस्ट एग्जाम में भी आया है। ये स्क्वायर है, और इसकी साइड आपको दी है 25। तो अगर ये साइड 25 है तो आप बता सकते हो कि बॉय, सपोज बॉय ने यहाँ से स्टार्ट किया तो 25 है, तो इधर भी 25 होगा, इधर भी 25 और इधर भी। तो टोटल डिस्टेंस वो कितना ट्रैवल करेगा, 25 इंटू 4, है ना, यानी कि 100 मीटर। आप जानते हो डिस्टेंस है पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर। तो अगर यहाँ पे ए की वैल्यू 25 है तो 4 इंटू 25 आपका 100 आ गया। तो डिस्टेंस आपका 100 आ गया। तो अब यहाँ पे डिस्टेंस 100 आ गया। स्पीड अगेन 9 किलोमीटर दी है, तो टाइम जो होगा वो लगेगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस हो गया 100, और 9 किलोमीटर पर आवर है, ये मीटर में है तो इसको चेंज करेंगे 5/18 से, तो ये फिर से वही 5/2 आ गया। 2 ऊपर चला जाएगा, तो 200/5 हो जाएगा, जो कि हो जाएगा 40 सेकेंड्स। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। एक प्लेन डिस्टेंस कवर करता है मुंबई से भोपाल का 1 घंटे 30 मिनट्स में। तो यहाँ मुंबई है, यहाँ भोपाल है। तो जो प्लेन है वो ये डिस्टेंस कवर करता है, और ये कवर करता है 1 घंटे 30 मिनट्स में। यानी आप बोल सकते हो 1.5 आवर में करता है, 30 मिनट्स का मतलब आधा घंटा।
कहता है स्पीड बताइए अगर इसके बीच की जो डिस्टेंस है वो 800 किलोमीटर है। तो अब स्पीड आंसर किलोमीटर पर आवर में ही है, तो स्पीड होती है डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस है आपका 800 किलोमीटर और टाइम है 1.5। तो इसको सॉल्व कर लीजिए, सीधा सीधा 5 3 सा हो जाएगा और ये आपका 5 1600 से। तो 3 5 सा 15, फिर 3 5 सा 15, तो 555.33 आ जाएगा, विच इज ऑप्शन बी। तो स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन था। नेक्स्ट देखिए, एक ट्रेन है, यहाँ पे एक ट्रेन बनाते हैं। ये ट्रेन 6 बजे ए प्लेस से जाती है, मान लीजिए ये ए प्लेस है, और बी प्लेस पे पहुंचती है ये ट्रेन, यहाँ पे पहुंचती है ये ट्रेन बी प्लेस पे कितने बजे? 4:30 बजे, है ना। तो उसी दिन के, है ना, ऑन द सेम डे। तो कहता है अगर इसकी स्पीड 40 किलोमीटर पर आवर है तो कितना डिस्टेंस इस ट्रेन ने कवर किया, यानी डिस्टेंस पूछा है आपसे। तो ये डिस्टेंस आपसे पूछा है, तो इसकी स्पीड आपको पता है कितनी है? स्पीड आपको पता है 40 है। अगर आपको डिस्टेंस निकालना है तो डिस्टेंस होता है स्पीड इंटू टाइम, है ना। अब स्पीड तो पता है 40, टाइम आपको निकालना पड़ेगा। देखिए 6 बजे से लेके 4:30 बजे तक कितने घंटे हो गए? 6 बजे से लेके अगले 6 घंटे यानी कि 12 बजे, और फिर 4:30, तो आपके 10.5 घंटे हो गए, है ना। 4.5 घंटे ये हो गए 12 बजे के बाद, और 6 से 12 बजे तक 6 घंटे हो गए, यानी कि 10.5 आवर्स हो गए। तो 10.5 से डायरेक्टली इसको सॉल्व कर सकते हो। तो डेसिमल से एक जीरो चला जाएगा, तो 105 इंटू 4 ये आपका आएगा 420। तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। तो स्ट्रेट फॉरवर्ड था, बट डिस्टेंस पूछा था इस केस में। लास्ट क्वेश्चन में स्पीड पूछी थी, कभी आपसे टाइम पूछ रहा है, तो ये आपको पता होना चाहिए, डिस्टेंस होता है स्पीड इंटू टाइम। एक पर्सन है, वो ट्रैवल करता है 3/4 ऑफ अ जर्नी बाय बस। तो अगर टोटल जर्नी है 4, तो उसका 3/4, यानी कि 3/4 जो भी डिस्टेंस है उसका बस से ट्रैवल करता है। तो ये रही बस, तो ये बस से ट्रैवल कर रहा है। फिर कहता है 1/6 आगे और बढ़े, तो 1/6 रिक्शा से। तो 1/6 ऑफ द एंटायर डिस्टेंस रिक्शा से करता है। ठीक है, ये रिक्शा हो गया, एक और रिक्शा हो गया। इसके बाद 2 किलोमीटर फुट से करता है, यानी कि बाकी बचा हुआ 2 किलोमीटर वो पैदल चलता है। तो आपसे पूछा है कितना डिस्टेंस उसने टोटल ट्रैवल किया है। तो देखिए ये तो पता है कि फुट से कितना है, ये नहीं पता है। तो बेसिक से अगर करेंगे तो आप ऐसे कर सकते हो कि 3/4 ऑफ द जर्नी, अगर टोटल डिस्टेंस हम डी मान लें, यहाँ पे टोटल डिस्टेंस डी मान लें, तो टोटल डिस्टेंस जो डी है, वो आपका क्या होना चाहिए, जो डी है उसकी वैल्यू, यहाँ पे कहा 2 किलोमीटर फुट भी है, तो डी की वैल्यू क्या होनी चाहिए? 3/4 डी, और फिर 1/6 डी, और साथ में 2। इसको सॉल्व करना है आपने। तो यहाँ पे देखिए, ये आपका 4 और 6 कैल्शियम 12, तो 4 3 और 3 3 9, 6 2 12, तो ये 2 हो जाएगा, 2 × 1 2, और +2, तो ये हो जाएगा डी। तो डी की वैल्यू हो जाएगी आपकी 11D/12 +2। अब आप इसको इधर लेके जा सकते हो, तो ये बन जाएगा D - 11D/12 और इज इक्वल्स टू 2। तो ये हो जाएगा आपका 12D - 11D/12 इक्वल टू 2। तो यहाँ पे D बचा, D/12 की वैल्यू 2 है, तो D की वैल्यू हो जाएगी 24, विच इज ऑप्शन डी। ठीक है, ये आपका बेसिक से हो गया। अगर इसी को आपने एडवांस से करना है तो वो देखिए, आपने अगर इसी क्वेश्चन को एडवांस से करना है तो आपने 3/4 यहाँ पे फोकस करना है, 3/4 इसके डिनोमिनेटर पे, और 1/6 इसके डिनोमिनेटर पे, और ये तो 2 किलोमीटर आपको दिया ही था। आपने क्या करना है, 4 और 6 का एलसीएम 12, आपने टोटल डिस्टेंस मान लेना है। ठीक है, अगर 12 किलोमीटर डिस्टेंस है तो 3/4 इसका कितना होगा? तो आप कहेंगे कि 9 किलोमीटर, यानी कि 9 किलोमीटर। 12 अगर टोटल है, देखिए अगर 12 टोटल डिस्टेंस है तो 9 किलोमीटर उसने बस से ट्रैवल किया, ये बस वाला डिस्टेंस हो गया। ऐसे ही 1/6 × 12,
यानी कि 2 किलोमीटर, 2 किलोमीटर उसने रिक्शा से कवर किया, ऐसा बोल सकते हो। भाई हमारा टोटल 12 है जिसमें से 9 बस ने किया, तो 1/6 ऑफ 12 यानी कि 2 किलोमीटर रिक्शा ने किया। और अब हमारे अकॉर्डिंग बचा कितना, देखिए 9 और 2 11, यानी कि हमारे अकॉर्डिंग अब 1 किलोमीटर और बच रहा है ना। लेकिन इसने बोला है ये 1 किलोमीटर नहीं है, ये एक्चुअली में 2 किलोमीटर है जो उसने फुट से कवर किया है। तो ये एक की वैल्यू जो है वो 2 किलोमीटर आ गई। इसका मतलब जो हमारा एक्चुअल जो डिस्टेंस है भाई वो भी तो 2 गुना होना चाहिए। तो ये भी हो जाएगा आपका 2 गुना, तो ये हो जाएगा 24। आई होप आपको बात समझ है। देखिए 12 हमने मान लिया था। जब हमने 12 माना तो हमने देखा कि बस 9 कवर करती है, रिक्शा 2 करती है, और पैदल उसको 1 किलोमीटर चलना पड़ता है। लेकिन एक्चुअली में उसने कहा है कि 1 किलोमीटर नहीं, उसको 2 किलोमीटर पैदल चलना पड़ता है। इसका मतलब जो हमारा वन है वो क्वेश्चन के 2 के इक्वल है। तो यानी कि जो हमारा डिस्टेंस है वो भी तो 2 के मल्टीप्लाइंग फैक्टर के हिसाब से होगा टोटल। तो इसलिए आंसर हो जाएगा 24 किलोमीटर, विच इज ऑप्शन डी। एक मैन वो 3 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाता है, फिर अपनी स्पीड डबल करता है आधा रास्ता कवर करने के बाद, और टोटल वो 5 घंटे चलता है। तो टोटल डिस्टेंस उसने कितना कवर किया। आप जानते हो डिस्टेंस जो होता है स्पीड इंटू टाइम होता है। तो जो उसकी स्पीड है, अब देखिए यहाँ पे इसने 2 पार्ट्स में इसको दिया हुआ है, तो हम भी इसको ऐसे ही कर लेते हैं। ये हाफ पार्ट हो गया और फिर हाफ पार्ट बाकी का हो गया। अब देखिए यहाँ तक जो उसकी स्पीड है वो है आपकी 3। मान लेते हैं ये डिस्टेंस है टोटल, तो इसका आधा पार्ट D/2 का इसकी स्पीड है 3 किलोमीटर पर आवर। अब बाकी D/2 में उसने अपनी स्पीड डबल कर ली ना, डबल कर ली मतलब उसकी स्पीड हो गई 6 किलोमीटर पर आवर। और इस पूरे डिस्टेंस को कवर करने में उसे लगे 5 घंटे। तो अगर बेसिक से करना है तो कर सकते हो। आप ये बोल सकते हो कि टोटल टाइम अगर 5 घंटे है तो वो टाइम ये वाला टाइम होगा, ये वाला टाइम, इसको आप मान लीजिए T1, और प्लस ये वाला टाइम भाई यहाँ तक। तो ये वाला टाइम जो है इसको T2 मान लीजिए, और इस वाले टाइम को मान लीजिए T1। तो आप लिख सकते हो कि टोटल टाइम T1 + T2 हमारा T होना चाहिए। तो जो T होता है, जो टाइम होता है, वो क्या होता है, डिस्टेंस बाय स्पीड। तो डिस्टेंस था D/2 और उसको स्पीड से आगे डिवाइड करेंगे तो ये नीचे आ जाएगा, तो इंटू 3 हो जाएगा। और सेकंड केस में भी डिस्टेंस D/2 था, पर स्पीड थी मेरे दोस्त 6, और टोटल टाइम लगा 5 घंटे। तो यानी हमें अब इस इक्वेशन को बस सॉल्व करना है और हमारा आंसर इससे आ जाएगा। तो सॉल्व कर लेते हैं इसको। D बाय ये 6 हो गया, और ये D/12 हो गया, और ये 5 है। तो ये 6 और 12 का एलसीएम 12 आएगा। तो ये आ गया 2D, 6 2 ज़ा 2 1 ज़ा, और ये D। तो यहाँ से आपका आ गया 3D/12, और इसकी वैल्यू होगी 5। तो 3 4 ज़ा 12 होता है, तो 4 × 5 आपका डिस्टेंस हो गया 20। तो 20 किलोमीटर हमारा करेक्ट आंसर इसमें हो जाएगा। तो अगर आप इसको जल्दी करना चाहते हो तो आप इसको ऑप्शन से कर सकते हो। जैसे अगर आप ऑप्शन ले लो 20, तो अगर टोटल डिस्टेंस है 20 किलोमीटर जिसको कवर करने में 5 घंटे लगे, तो टोटल जो डिस्टेंस है 20 किलोमीटर है। तो आप देखो अगर 3 किलोमीटर, पहले 10, पहले 10 किलोमीटर वो 3 किलोमीटर पर आवर से गया, है ना। और डबल कर दी स्पीड, यानी कि ये 6 किलोमीटर पर आवर से गया, और अब डिस्टेंस तो 10 ही है। तो आप टाइम चेक कर लो क्या टोटल टाइम आपका 5 घंटे आ रहा है। तो अगर आप देखो यहाँ पे टाइम कितना लग रहा है, डिस्टेंस बाय स्पीड, यहाँ पे टाइम लग रहा है डिस्टेंस बाय स्पीड। तो सॉल्व करेंगे इसको, 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो ये बनेगा 20, और ये बनेगा 10। तो आप देखिए 30/6 यानी कि 5 आवर्स, तो ये सेटिस्फाई कर रहा है बिल्कुल, है ना। देखिए मैंने किया क्या, यहाँ पे आपको पता है कि 20 किलोमीटर हमने ऑप्शन उठा लिया, और ये 5 घंटे में कवर करता है। तो अगर ये 5 घंटे में कवर करता है तो टोटल टाइम हमारा 5 घंटे आना चाहिए। तो पहले पहले हाफ के लिए 3 थी स्पीड, तो टाइम कितना लगेगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो ये 3 है। तो इसको इंटू 2 कर लिया ताकि ये 6 बन जाए, तो यहाँ पे भी इंटू 2 कर लिया। तो 10 2 ज़ा 20 हो गया, और यहाँ पे 6 ऑलरेडी था, तो 20 + 10, तो 30/6 यानी कि 5 आवर्स। और यहाँ पे भी हमें टोटल टाइम 5 आवर्स ही लगता है दोस्त, इसी वजह से आंसर हो गया ऑप्शन डी। तो आप ऐसे भी कर सकते हो।
अब देखते हैं इसका एडवांस मेथड एक और, बिना ऑप्शन के कैसे करें और बिना इक्वेशन बनाए कैसे करें। अगर मैन वॉक करता है 3 किलोमीटर से, तो देखिए यहाँ पे वो डबल करता है अपनी स्पीड हाफ वे के बाद, इसका मतलब आधे रास्ते तक वो सेम डिस्टेंस ट्रेवल करता है और रेस्ट आधे रास्ते में वो सेम डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, यानी कि डिस्टेंस जो है वो आपका सेम है, ये हमारा पॉइंट है। तो जैसे ही हमारा डिस्टेंस सेम होता है, आपको पता है स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, जैसे ही डिस्टेंस सेम हुआ तो स्पीड का रेशो टाइम के रेशो के रिवर्स जाता है। तो यहाँ पे हम उस कॉन्सेप्ट को यूज करके इसको सॉल्व कर सकते हैं बिना इक्वेशन बनाए। तो ये हो जाएगा आपका T2/T1। ये आपका रेशो होता है जब आपका डिस्टेंस फिक्स होता है, इसको यूज करेंगे अब। तो देखिए सबसे पहले हमारे पास स्पीड कितनी है, स्पीड का रेशो क्या है। तो स्पीड पहले 3 थी, उसके बाद वो डबल हो जाएगी आधे रास्ते के बाद, यानी कि 6। तो क्या रेशो रहा स्पीड का, तो ये रहा आपका 1:2। तो टाइम का रेशो इसका रिवर्स होगा, और रिवर्स क्या होता है, इसको आप ऐसे लिख सकते हो 2:1। अब यहाँ पे देखिए टोटल टाइम जो क्वेश्चन ने दिया है वो कितना दिया है आपको। भाई टोटल टाइम आपको दिया है 5 आवर्स, है ना। तो अब 5 आवर्स ये क्या हमारे हो रहे हैं, तो देखिए 5 आवर्स का मतलब ये हुआ कि इन दोनों को मिला के 5 होना चाहिए, यानी कि ये 2+1 जो कि हमारा 3 है, इसकी एक्चुअल वैल्यू हमारे हिसाब से कितनी है, 3। इनका टोटल कितना है, 3। और ये यहाँ पे इसकी वैल्यू दी हुई है 5 आवर्स। तो अगर 3 की वैल्यू 5 आवर्स है, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो सकती है, 5/3 आवर्स, यानी कि ये जो है 1, इसकी वैल्यू होगी 5/3 आवर्स। ऐसे ही 2 की वैल्यू क्या होगी, अगर एक की वैल्यू 5/3 है तो 2 की वैल्यू होगी इंटू 5/3। तो 2 5 10/3, है ना। तो ये हो जाएगी 10/3 आवर। तो ये 2 की वैल्यू हो जाएगी दोस्त 10/3 आवर्स, ठीक है। अब आपको पता है डिस्टेंस क्या होता है, फिर डिस्टेंस होता है आपका स्पीड इनटू टाइम। क्या होता है डिस्टेंस, स्पीड इनटू टाइम। तो वर्टिकली लीजिए, तो अब आप इसको वर्टिकली लेंगे तो देखिए स्पीड आपकी कितनी थी स्टार्टिंग में, ये थी 3, जिसका रेशो 1 बना था, तो एक्चुअल स्पीड थी 3। और यहाँ पे उसको टाइम कितना लग रहा है, जब वो 3 से जाता है तो उसको 10/3 टाइम लगता है। इसका मतलब जो पहला डिस्टेंस है वो आपका 10 किलोमीटर होना चाहिए, ठीक है जी। ऐसे ही अगर दूसरा ले तो दूसरी स्पीड कितनी है, दूसरी स्पीड है आपकी 6, और उसमें टाइम लग रहा है 5/3। तो यहाँ से आप देख सकते हो दूसरा डिस्टेंस भी 10 किलोमीटर है, और वो आधा आधा है। तो आपको वैसे भी पता है कि डिस्टेंस आधा आधा था, तो अगर पहले 10 किया तो दूसरे में भी 10 करना चाहिए था, डिस्टेंस सेम था। तो ये आप प्रूव भी कर सकते हो, देखो D2 की वैल्यू भी 10 आ रही है और D1 की वैल्यू भी 10 आ रही है। यहाँ पे D1 क्या है, ये पहला वाला डिस्टेंस, और D2 क्या है, दूसरा वाला डिस्टेंस। हमें पता था कि वो सेम है, बट हम क्योंकि यहाँ पे इसको प्रूव कर रहे थे तो हमने अलग से निकाल लिया। तो D1 भी 10 और D2 भी 10, तो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया, 20, विच इज ऑप्शन डी। आप किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो और कोई अच्छा प्लेटफॉर्म देख रहे हो, तो आप हमारी ऑनलाइन कोचिंग में ज्वाइन कर सकते हो। और ये इन सभी कोर्सेज के लिए एसएससी के सारे एग्जाम्स, रेलवेज, एनटीपीसी, आरआरबी, एएलपी, आरआरबी टेक्नीशियन, बैंकिंग, आईबीपीएस के सारे एग्जाम्स, फिर स्टेट एग्जाम्स में आपके पीएससी हो गए, HSSC हो गए, जितने भी स्टेट लेवल के एसएससी होते हैं वो भी हो गए, यूपी पीएससी हो गया, एमपी पीएससी, ये सब। इसके बाद सीयूईटी, अगर आप अच्छे कॉलेज के लिए देख रहे हो और अच्छी प्लेसमेंट के लिए देख रहे हो। इसके बाद पुलिस एग्जाम, ये सारे इन सब में भी अपलोड आता है, आप जानते हो, एफ कैट, CDS। तो ये भी हम कवर करते हैं। तो इसमें आपको लाइव क्लासेस मिलेगा, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी मिलेगी, शॉर्टकट्स मिलेंगे और शीट्स मिलेंगी। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो तो इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो और पूरी जानकारी यहाँ से ले सकते हो डेमो के लिए। तो अब आते हैं हमारे क्वेश्चन पे वापस। कुछ डिस्टेंस कवर किया जाता है एक पर्सन के द्वारा किसी पर्टिकुलर स्पीड से, और दूसरा पर्सन 25% डिस्टेंस कवर करता है ट्रिपल टाइम में। तो आपने बताना है पहले पर्सन की स्पीड इज टू सेकेंड पर्सन की स्पीड का रेशियो क्या है। तो आपको बताना है स्पीड का रेशियो, ठीक है। स्पीड होती है डिस्टेंस बाय टाइम। मान लेते हैं फर्स्ट पर्सन डिस्टेंस डी ट्रैवल करता है, डिस्टेंस डी ट्रैवल करता है, और ये मान लेते हैं S1 स्पीड से ट्रैवल करता है। तो यहाँ पे अब देखिए इसने कहा टाइम, तो हम मान लेते हैं इसको टाइम लगा T1, ठीक है। अगर इसने डिस्टेंस D ट्रैवल किया तो यहाँ पे इसको टाइम लगा, मान लेते हैं T1। तो स्पीड का रेशो बताना है, स्पीड होती है डिस्टेंस बाय टाइम, तो पहले वाले आदमी को कितना वक्त लगेगा, D/T1।
T1 लगेगा, बोल सकते हैं। अब कहता है एक दूसरा पर्सन है जो 25% डिस्टेंस कवर करता है। 25%, 25% होता है 1/4। यानी कि अगर पहला डी कर रहा है तो दूसरा कितना करेगा, डी इंटू 1/4, यानी कि D/4। तो दूसरा कवर करेगा D/4। और कहता है ट्रिपल द टाइम में। तो पहला वाला अगर, इसको हम टी ले लेते हैं क्योंकि यहाँ पे वन की जरूरत नहीं है, एक ही टाइम को कंपेयर किया है। तो अगर पहला वाला टी में कर रहा है दोस्त, तो दूसरा वाला ट्रिपल टाइम में करेगा, यानी 3T में करेगा। तो इसकी स्पीड क्या होगी, इसका डिस्टेंस अपॉन इसकी, इसका टाइम। तो इसका रेशो निकालना है तो आप निकाल सकते हो। तो देखिए पहले वाले का हो गया स्पीड D/T, दूसरे का हो गया D/12T, है ना। तो यहाँ से आप रेशो निकाल सकते हो, D/T अपॉन D/4 3 12T। तो ये डी से डी चला गया, टी से डी चला गया, 12 ऊपर आ जाएगा। तो आंसर हो जाएगा 12:1, विच इज ऑप्शन 4। देखो कितना अच्छा क्वेश्चन है, इन्होंने घुमा फिरा के पूछा है वो बेसिक फॉर्मूला ही। तो डी और S1 हमने मान लिया था पहले वाले की स्पीड, और इसकी स्पीड हमने मान ली S2। तो दोनों को कंपेयर किया, तो डिस्टेंस बाय, ये देखिए डिस्टेंस था D/4, इसको जब डिवाइड करोगे आप 3T से तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, है ना ऐसे। इसलिए मैंने इसको सीधे लिखा है। तो इसको आपने फर्दर डिवाइड किया तो आंसर आ गया 12:1। आप इसमें कोई वैल्यू भी ले सकते हो, जैसे सपोज करो आपको इसको वैल्यू से करना है, विदाउट वेरिएबल करना है, तो आप कोई वैल्यू ले लो। जैसे मान लो कि पहले वाला जो पर्सन है वो 100 किलोमीटर चलता है ना, कोई वैल्यू ले लो। और टाइम ले लो आप 20 आवर्स में चलता है ना। तो यहाँ से जो स्पीड का रेशियो होगा S1 और S2, अगर आप पहले के लिए 100 ले रहे हो तो दूसरे के लिए 25 हो जाएगा, क्योंकि 100 का 25%, 1/4 ऑफ 100 25 होता है। तो दूसरा डिस्टेंस 25 लेना पड़ेगा। और अगर पहले वाले का टाइम आपने 20 माना है तो इसका दूसरे वाले का टाइम ट्रिपल होगा, यानी कि ये 60 होगा। तो आप ऐसे भी ले सकते हो, T2 आपका 60 होगा, T1 आपका 20 होगा, आप ऐसे ले सकते हो। और डिस्टेंस आपका यहाँ पे 100 है और डिस्टेंस आपका 20 है, तो स्पीड जो है वो क्या हो जाएगी, स्पीड हो जाएगी डिस्टेंस अपॉन टाइम। और यहाँ पे हो जाएगा डिस्टेंस 25 है और टाइम है 60। तो इसका रेशो लेना था। तो रेशो आपको पता है कैसे लेते हैं इसको, या तो डायरेक्ट ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, या फिर ऐसे कर लो 100/20 अपॉन 25/60। तो इसको ये मल्टीप्लाई कर लो आप, तो ये बन जाएगा आपका 100 × 60, तो ये बन जाएगा 6000 अपॉन 20 × 25। तो ये जीरो से जीरो चला गया, ये 300 आ गया। आपको पता है 25 12 300 होता है, तो 12/1 हो जाएगा, है ना। और एक दूसरा शॉर्टकट भी होता है जो हमने काफ़ी बार डिस्कस भी किया है, कि अगर आपको जैसे कभी रेशो लेना है तो आप सीधे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया करो ऐसे। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो देखो ये 5 है यहाँ पे, तो ये 60 है, तो ये आपका 5/12 हो गया। तो जब इसको करोगे 12 5 × 60 और ये 5, तो ये कैंसिल होके 12:1 ही आ जाएगा। तो यही हमारा आंसर है, विच इज ऑप्शन D, CGL 23 का क्वेश्चन है। कार बी, एक कार है, ये थोड़ी बड़ी कार होगी। कार बी है, ये आपका ए से, एक कार और है ए, कहते हैं उससे ट्वाइस फास्ट है, मतलब कि अगर इसकी स्पीड कुछ भी है उसका डबल स्पीड बी की है। तो यहाँ देखो कहा है कार ए 90 किलोमीटर कवर करती है 1.5 आवर में। तो ये जो कार ए है इसकी स्पीड निकाल सकते हैं। स्पीड ऑफ कार ए क्या होगी, डिस्टेंस ऑफ कार ए अपॉन टाइम ऑफ कार ए। तो डिस्टेंस है 90 किलोमीटर और टाइम है 1.5 आवर्स। तो यहाँ से आप निकाल सकते हो कि इसकी स्पीड कितनी होगी, 15 6 90, यानी कि ए कार की स्पीड हो गई मेरे दोस्त 60 किलोमीटर पर आवर, है ना। अब कहा है कार बी इसका डबल है, इसकी स्पीड इसका डबल है, तो कार बी की स्पीड कितनी होनी चाहिए भाई, 60 का डबल कितना होता है 120। तो बस वही हमारा आंसर हो जाएगा, विच इज ऑप्शन D। ठीक है, तो सिंपल था, बस कार ए की स्पीड निकाल के इसका डबल करना था। कार की स्पीड 2 किलोमीटर बढ़ती है हर 1 घंटे के बाद। अगर पहले घंटे में 35 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रैवल किया गया तो 12 घंटे में कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया जाएगा। तो देखिए ये आपके पास एक कार है, तो इसकी स्पीड जो है 2 किलोमीटर हर घंटे में बढ़ जाती है, 2 किलोमीटर इन एवरी आवर।
ये बढ़ जाती है। तो कहता है पहले आवर में ये, अगर इसको देखें पहले आवर में, ये कह रहे हैं कि इसने ट्रैवल किया कितना, 35 किलोमीटर। तो अगर पहले आवर में 35 किया, अब नेक्स्ट आवर में कितना करेगी, तो आपको पता है 2 किलोमीटर इसकी स्पीड बढ़ जाती है। तो नेक्स्ट में करनी चाहिए इसको 37, और फिर नेक्स्ट में कितनी करनी चाहिए, 39। ऐसे करके बोल रहा है कि ये 12th आवर में कितना डिस्टेंस कवर कर चुकी होगी। तो आप एक चीज देखते हो, ये सीरीज बन रही है, ये एपी बन रही है। देखिए ये आपका 35 फर्स्ट वाला डिस्टेंस हो गया, फिर 37 सेकेंड वाला, फिर 39, फिर 41 आएगा, फिर 43 आएगा, फिर 45 आएगा। तो आप देख रहे हो कि ये एक सीरीज बन रही है जिसके अंदर डिफरेंस सेम है। डिफरेंस कितना है, 2 है। तो ऐसी सीरीज जहाँ पे डिफरेंस सेम होता है दोस्त, ऐसी सीरीज को कहा जाता है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। क्या कहा जाता है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन या समानांतर श्रेणी। तो यहाँ पे जो ये 35 होता है, 35 ये आपकी फर्स्ट टर्म कहलाती है। क्या कहलाती है, फर्स्ट टर्म, मतलब पहला वाला पद। तो इसको हम ए से डिनोट करते हैं। और इसके बाद में जो 37 आ रहा है और आगे 39 आ रहा है, ये सारा हमें 12 तक जाना है। तो ये आपकी क्या है, फर्स्ट टर्म है, पहला पद हो गया ये। ऐसे में आपको बताना है 12 घंटे बाद क्या होगा। तो अगले दूसरे घंटे में इतना, तीसरे में इतना। तो इसके बाद इनका जो डिफरेंस होता है 37 और 35 का जो डिफरेंस होता है, इसको कॉमन डिफरेंस कहा जाता है, इनका अंतर कहा जाता है, जिसको हम लिखते हैं 37/35। क्योंकि ये अंतर सेम है, इसी वजह से ये समानांतर श्रेणी है, एपी है। तो ए आपका 35 होता है, डिस्टेंस आप सॉरी डिफरेंस आपका 2 है। आपको 12th टर्म बतानी है, क्योंकि 12 घंटे के बाद क्या होगा वो बताना है। तो ऐसे करके 12th टर्म निकालने का हमारे पास डायरेक्ट एपी का फॉर्मूला होता है, जिसको आप सबने छोटी क्लासेस में पढ़ा होगा जरूर। तो एपी का फॉर्मूला होता है टी एन। अगर nth टर्म निकालनी है, यहाँ पे कोई भी निकालनी है, आप जानते हैं अगर पहली टर्म ए है, दूसरी मतलब ए प्लस डी है, तो तीसरी टर्म होगी a+2d। ऐसे ही जो लास्ट टर्म होती है वो होती है a+n-1d। तो जो इसको ही बोलते हैं nth टर्म, इसी को बोलते हैं nth टर्म, और इसी को डिनोट करते हैं टी एन से। तो कोई भी नंबर की टर्म निकालने का फॉर्मूला हमारे पास होता है टी एन, और टी एन को बोलते हैं nth टर्म, जिसका फॉर्मूला है a+n-1d। तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। अब इसमें आप ये लगा सकते हो। तो यहाँ पे ए क्या है, ए है आपका फर्स्ट टर्म, फर्स्ट टर्म होती है ये वाली 35, ये ए है। तो यहाँ रखिए ए। पहले तो टर्म निकालने, उसके बाद सम निकालेंगे। सम का डायरेक्ट फॉर्मूला भी लगा सकते हो, बट वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। एन यहाँ पे 12 है, क्योंकि 12th टर्म हमें बतानी पड़ेगी 12 घंटे बाद क्या होगा। तो ये आपके पास में 12-1 और इंटू में डी हो जाएगा। इसको आप लिख सकते हो 35+11d। और डिफरेंस आपको पता है 2 का है, तो जो टर्म आएगी वो कौन सी आएगी, 11 × 2। तो ये आएगी 35+22, जो कि हो जाएगा 57। यानी कि जो 12th टर्म यहाँ पे आएगी, ये जो नंबर यहाँ पे आएगा, ये आएगा मेरे दोस्त 57। क्या आएगा, 57। मतलब ऐसे दो दो बढ़ाते जाएंगे, तो 12 घंटे के बाद यहाँ पे 57 आएगा। तो ये हमने टर्म पहले पता कर ली। इसके बाद, अब टर्म के बाद हमारे पास सम निकालने का फॉर्मूला होता है। ये टर्म आ गई है, अब हम सम निकाल सकते हैं। तो आप हमेशा ध्यान रखोगे, जो एपी होता है उसके अंदर सम निकालने का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ टर्म्स बाय 2 अपॉन फर्स्ट, इनटू में फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, है ना। लास्ट का मतलब ये nth टर्म, इसी को ही एल भी बोलेंगे, क्योंकि फिलहाल इस क्वेश्चन के लिए ये लास्ट टर्म है। तो नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है मेरे दोस्त, 12 है। एन की वैल्यू वो होगी जितनी टर्म्स है, तो यहाँ 12 घंटे के बाद बोला था, तो एन की वैल्यू 12 रख दीजिए, 12/2। फर्स्ट टर्म क्या है, तो फर्स्ट टर्म है यहाँ पे 35, और n-1, फर्स्ट सॉरी n-1 तो है ही नहीं, लास्ट टर्म क्या है 57। तो इसको आप सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा से 6 इंटू, ये आपका हो गया 7×5 = 12, और 5×3 = 8 और 1 9। तो 92 × 6, तो 90 × 6 540 होता है, और 6 × 2 12 होता है, तो 552 हो जाएगा, विच इज ऑप्शन सी। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, उसने प्रॉपर टेस्ट किया है आपको कि आपको एपी आता है कि नहीं। तो देखिए फिर से एक बार जल्दी से करते हैं। सबसे पहले 35 किलोमीटर किया, फिर 37 किया। तो हमें ये नहीं पता था कि
12 घंटे के बाद कितना डिस्टेंस ट्रेवल होगा, तो उसके लिए हमने टी एन का इस्तेमाल किया, जो कि होता है ए प्लस एन माइनस वन डी। तो यहाँ ए होती है फर्स्ट टर्म, और इनका डिफरेंस जो होता है वो सेम होता है, उसको डी बोलते हैं। तो यहाँ पे जब हमने इसको लगाया तो ये 11 इंटू डी, ये 2 था। तो यहाँ से हमें पता चला कि ये लास्ट जो टर्म है वो 57 है। अब सम निकालने का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ टर्म्स का हाफ अपॉन में फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। तो यही nth टर्म को लास्ट टर्म भी बोल सकते हो। तो n यहाँ पे 12 था, तो 12/2। फर्स्ट टर्म a होती है जो कि है 35, और लास्ट टर्म 57। इसको जब हमने सॉल्व किया तो 6 इंटू में यहाँ पे 92, तो आंसर आ गया आपका 552 किलोमीटर, विच इज ऑप्शन सी। तो ये सम आया है हमारा। ठीक है। तो अब एक तो आप ऐसे अलग से कर सकते थे, अगर आप सीधे ही एक ही फॉर्मूले से करना चाहते थे तो भी हो जाता। तो देखिए, फर्स्ट 35 डिस्टेंस था, फिर 37 था, और फिर 39 था, और ऐसे करके हमें nth 12th टर्म तक जाना था और उसका डिस्टेंस निकालना था। तो अब एक सम का एक और फॉर्मूला होता है एपी में ही, तो उसको बोलते हैं n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। ये भी आपका सम का ही फॉर्मूला होता है। इसमें ये 12वीं टर्म निकालने की जरूरत नहीं होती, सीधे आप इससे कर सकते हो, तो इससे भी आप जा सकते थे। तो n है यहाँ पे आपके पास, नंबर ऑफ टर्म्स है 12। तो 12/2 2a, ए होती है आपकी फर्स्ट टर्म जो कि 35 है, तो 35 का डबल हो गया 70, 35 इंटू 2। n है आपके पास 11, मतलब n 12 था, 12 - 1 11, डिफरेंस है 2 का, तो ये बन गया 6। अब यहाँ पे 70 प्लस 22, तो फिर से आप देखो यही आ रहा है, 92 इंटू 6 ही आ रहा है, जो कि आपका 552 है। तो कुछ लोगों को ये आसान लग सकता है, तो आप उससे कर लीजिए। तो ये फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, n/2 2a प्लस n-1d, सम का फॉर्मूला। नेक्स्ट है सीआरपीएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल। किसी व्हीकल की स्पीड 5 किलोमीटर हर 1 घंटे के बाद बढ़ जाती है, सेम टाइप है। तो पहले घंटे में 30 किलोमीटर आया, तो 10 घंटे में कितना होगा। तो देखिए, पहले घंटे में अगर 30 आया और हर घंटे में 5 किलोमीटर बढ़ जाता है डिस्टेंस, तो नेक्स्ट में 35 होगा। ऐसे करके 10 आवर्स में बताना था। तो यहाँ पे आपको 10th टर्म की बात कर रहा है, तो अगर आप सीधे सम का फॉर्मूला लगाना चाहें तो कर सकते हो। यहाँ पे आप देखो ये 35 है, तो नेक्स्ट आपका फिर 40 होगा, फिर ऐसे ही 45, तो ये भी एपी बन रही है। तो यहाँ पे कॉमन डिफरेंस आपका 35 माइनस में 30 यानी कि 5 का हो गया, और फर्स्ट टर्म आपकी हो गई 30। तो हमें निकालना है एस एन का फॉर्मूला होता है n/2 2a प्लस n-1d। अब हम डायरेक्ट सम निकाल देंगे। तो यहाँ पे n है 10, तो 10/2। अब a का ट्वाइस यानी कि 60 हो जाएगा, 2 इंटू 30। n आपका 10 है, तो 10 - 1 9, और डिफरेंस 5 है। इसको सॉल्व कर लीजिए, तो 5 इंटू 60 प्लस 45, तो 5 इंटू 105, तो ये बन जाएगा 525, विच इज ऑप्शन बी। तो सेम टाइप का क्वेश्चन है, आप देख सकते हो। 525 हमारा आंसर इसमें हो जाएगा। तो सीरीज का यूज करके टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस में पूछ रहा है। एक कार है, वो इनिशियल स्पीड 60 किलोमीटर से चलती है, उसकी स्पीड हर घंटे 10 किलोमीटर पर आवर बढ़ जाती है, कितने घंटे में इतना किलोमीटर ट्रैवल करेगी। एसएससी सिलेक्शन फेज में आया है। तो भाई ये कार है हमारी। तो यहाँ पे इसने ट्रैवल किया 60 किलोमीटर की स्पीड से। ड्राइंग पे मत जाइएगा, बहुत ही खराब है। तो स्पीड हर घंटे में 10 किलोमीटर पर आवर बढ़ जाती है, यानी कि पहले घंटे इतनी थी, तो अगले घंटे कितनी होगी, 70 किलोमीटर पर आवर होगी, है ना। फिर अगले घंटे कितनी होगी, 80 किलोमीटर पर आवर होगी। ऐसे ऐसे करके उसने पूछा कि 1 to 10 का डिस्टेंस कितने आवर्स में पूरा किया जाएगा। ठीक है, तो एक तो आप ऐसे कर ऐड कर करके देख सकते हो, है ना, ऐसे 60 70 80। और एक है कि आपको ये टोटल डिस्टेंस, ये सम है ना, इन इन सब का सम है बेसिकली। ये सम आपको बताना है 1 to 10। तो इसमें आप इसको सीरीज से सॉल्व कर सकते हो। तो देखो, सबसे पहले स्पीड है हमारी 60, फिर है 70, फिर है 80, है ना। और टोटल जो सम है मेरे दोस्त, वो सम हमें किसके आसपास लाना है। अब
1210 के आसपास लेके आना है ना। बेसिकली हमें ये बताना है कि कितने टर्म्स में ये ऐसे, कितने नंबर ऑफ टर्म्स में ये आएगा। तो हमें नंबर ऑफ टर्म्स नहीं पता, हमें सम की वैल्यू अप्रोक्सीमेटली पता है ना। तो यहाँ पे ए जो है आपका 60 हो जाएगा। कॉमन डिफरेंस आप देख सकते हो, 70 - 60 यानी कि 10 हो जाएगा। नंबर ऑफ टर्म्स हमें मेरे दोस्त नहीं पता है, नंबर ऑफ टर्म्स नहीं पता है, वही निकालना है। तो अब हमें पता है कि टोटल सम इतना है, तो सम का फॉर्मूला ही लगा लेते हैं, क्योंकि हमें लास्ट टर्म भी नहीं पता। तो हम इसमें सम का एक्चुअल फॉर्मूला लगा लेंगे, n/2 और 2a+n - 1 × d। और इस सम के नियरेस्ट जो वैल्यू है अप्रोक्सीमेटली आनी चाहिए 1210, उसके लिए n की वैल्यू बतानी है। तो n/2, तो 2 × a आपके पास में हो गया 120, n - 1 एज इट इज रहेगा, d की वैल्यू है 10। तो ये आपके पास नियरली आना चाहिए 1210। तो यहाँ से आप देखो, ये हो जाएगा n इंटू, तो 120 प्लस ये 10n - 9 हो गया, 10n माइनस, सॉरी -10 हो गया। और ये हो जाएगा आपके पास 1210 × 2। तो ये पूरा हमें सॉल्व करना है ना। अब देखिए, इतना टाइम हमारे पास है नहीं कि हम इसको पूरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करें। तो अब हम ऑप्शन से ही जाएंगे सीधा। इसमें आ गया है 120n, है ना, +10n² और -10n, और ये इक्वल है 1210 × 2 के। तो यहाँ से आप देखो, ये 10n² और ये बनेगा 110n, और ये इधर आएगा माइनस होके, तो ये आएगा 22420 = 0। अब आप देखिए कौन से ऑप्शन में रखने से ये कुछ कुछ वैल्यू इक्वल आ रही है। एन की वैल्यू 12 रखो, सबसे पहला ही ऑप्शन रखते हैं। तो ये होगा 10, 12 का स्क्वायर 144, और 110 × 12, तो ये आना चाहिए आपका 2420 के आसपास। तो क्या ये आता है, चेक करते हैं। तो 1440, और ये बन जाएगा आपका 1320। तो ये आ रहा है टोटल, ये मल्टीप्लाई करके आया 1320 6 7, तो 2760। यानी कि 12 नहीं हो सकता, 12 से इक्वल नहीं आ रहा। कुछ और रख के देखें। 12 से हमारा केस जो है ये फेल हो गया। अब हम रखते हैं 8, 8 रखते हैं। तो 10 × 8 का स्क्वायर 64, और 110 × 8 ये होना चाहिए 2420 के आसपास। तो 640, और यहाँ पे आएगा 880। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपका 1520, काफ़ी कम आ रहा है, तो ये भी नहीं हो सकता। 10 रखते हैं अब, थर्ड ऑप्शन रखेंगे 10। तो 10 रखने से ये बन जाएगा आपके पास में 10 × 10 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 100, +110 × 10, और इसको हम राइट साइड लेके जा रहे हैं, तो 2420 के आसपास आना चाहिए। तो ये आ गया 1000, और ये आ गया 1100। तो ये आ रहा है 2100, जो कि इससे थोड़ा कम आ रहा है। अब अगर 11 रखें तो, 11 रखेंगे तो ये आएगा 10 × 11 का स्क्वायर 121, और फिर से 11 रखेंगे तो ये बन जाएगा 1210, और ये बन जाएगा फिर से आपका 1210। तो आप देखिए ये बिल्कुल सही है, 11 आपका सेटिस्फाई कर रहा है, 2420 ही आ रहा है। तो ये सम बनाने के लिए हमें नंबर ऑफ टर्म्स कितनी लेनी पड़ेंगी, 11 लेनी पड़ेंगी। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी, 11 हो जाएगा। अब आप रैंडमली अगर 11 ही पुट कर देते तो आंसर आपका और जल्दी आ जाता। तो एक तो ये बेस्ट वे है। अगर आप क्वाड्रेटिक से जाना चाहते हो तो उस, अगर आप इसको सॉल्व करोगे आगे, तो ये 10 कट जाएगा, तो ये बनेगा n² +11n, माइनस में आपका 242, है ना। अब इसको ब्रेक करना पड़ेगा, तो 242, 242 को कैसे ब्रेक करें। तो 2 आपका 121 होता है, और ये फिर 11 से जाता है। तो 11 × 2 = 22, -11, तो इसको ब्रेक कर सकते हो 22 और 11 में, है ना। 22 - 11, तो प्लस का 22 माइनस का 11। आप जानते हो कि जब हम ऐसी इक्वेशन सॉल्व करते हैं तो इसमें हम साइन का बहुत ध्यान रखते हैं। तो n² +11n -242 आ गया। तो इसको जब ब्रेक किया तो ये प्लस का 22, ये माइनस का 11। नेक्स्ट स्टेप में साइन चेंज होता है, -का 22,
प्लस का 11, और लास्ट स्टेप में जो यहाँ कोफिशिएंट होता है एन स्क्वायर का, जो भी एक्स का स्क्वायर होता है, उससे डिवाइड करते हैं। तो यहाँ 1 से, यहाँ 1 से। अब नंबर ऑफ जो टर्म्स है वो कितनी, माइनस तो हो नहीं सकती, तो ये कैंसिल हो गया। तो यहाँ से आंसर आपका 11 आ गया। तो इसमें आप जा सकते हो, अगर देखो ये कंफर्टेबली ब्रेक हो गया तो आप इससे जा सकते हो इस क्वेश्चन में। नहीं ब्रेक हुआ तो फिर आपको ऑप्शन से ही बेस्ट है, आपको जाना पड़ेगा। तो आंसर हो गया इसका ऑप्शन डी। किया क्या हमने, पहले 60 था, फिर 70 हुआ, फिर 80 हुआ, और ऐसे ऐसे करके ये आपके पास में लास्ट में सम 1210 बताना था। तो सम के लिए हमें सम का फॉर्मूला यूज करना पड़ा, और एन की वैल्यू यहाँ पे या तो हमने उठा के रखी, या फिर अगर ये इजीली स्प्लिट हो गया तो हमने इसको स्प्लिट कर दिया क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बेसिस पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक ट्रक 550 मीटर 1 मिनट में कवर करता है। तो भाई ये ट्रक है, तो ये करता है 550 मीटर 1 मिनट में। 1 मिनट का मतलब हो गया कि आपका 60 सेकेंड, है ना। ये ट्रक हो गया। कहता है एक बस, अब एक बस भी है, ये ट्रक था, तो अब एक बस है। बस करती है 33 किलोमीटर का डिस्टेंस, 33 किलोमीटर का डिस्टेंस 3/4 आवर में। तो 3/4 आवर में ये कवर करती है। तो आपको ये बताना है रेशियो ऑफ देयर स्पीड। तो बस यूनिट्स को सेम करना है। अब यहाँ मीटर पर सेकेंड है, यहाँ किलोमीटर पर आवर है, तो आपकी मर्जी है, किसी एक में चेंज कर लो। तो जैसे ये मीटर पर सेकेंड है, तो इसको हम चेंज कर लेते हैं किलोमीटर पर आवर में। तो इस ये हो जाएगा आपका 18/5 से मल्टीप्लाई। तो ये 0 0 कैंसिल हो गया, 6 3 ज़ा 18, और 5 11 ज़ा, तो ये आ गया आपके पास में 33। तो ये स्पीड कन्वर्ट होके आ गई है 33 किलोमीटर पर आवर। और यहाँ से अगर आप देखो, ये 11 से कट जाएगा, 11 4 ज़ा 44, ये 4 ऊपर जाएगा, तो 44 किलोमीटर पर आवर। अब इनका रेशो लेना है, तो 33 और 44 का रेशो होता है 11 3 ज़ा 11 4 ज़ा। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। तो ये सिंपल था, बस आपको यूनिट का ध्यान रखना था और रेशो ले लेना था। एक साइकिलिस्ट है, तो ये साइकिल है हमारी। एक साइकिलिस्ट है, तो वो साइकिल चलाता है, 70 किलोमीटर सेकेंड डे पे ट्रैवल करता है, और उसको पता चलता है कि पहले 2 दिन में जो उसने डिस्टेंस कवर किया, ट्रैवल किया, वो 4:5 है। तो पहले दिन कुछ ट्रैवल किया और दूसरे दिन कुछ ट्रैवल किया, डिस्टेंस का रेशो मेरे दोस्त 4:5 है। और सेकेंड डे पे उसने कितना ट्रैवल किया, 70 किलोमीटर। यानी कि ये जो 5 है, इसकी वैल्यू 70 है, 5 की वैल्यू 70 किलोमीटर है। तो क्या आप 1 की वैल्यू निकाल सकते हो। तो 1 की वैल्यू हो जाएगी 14 किलोमीटर। तो क्या आप पता कर सकते हो कि पहले दिन कितना ट्रैवल किया होगा। तो 4 की वैल्यू हो जाएगी 4 × 14 किलोमीटर, जो कि हो जाएगी 56। यानी कि साइकिलिस्ट ने पहले दिन 56 किलोमीटर ट्रैवल किया होगा। ठीक है जी। अब कहते हैं, अगर वो 42 किलोमीटर थर्ड डे पे ट्रैवल करता है, यानी कि अब थर्ड डे भी आया और उसने 42 किलोमीटर ट्रैवल किया, तो आपको बताना है रेशियो ऑफ द डिस्टेंस ट्रैवल्ड ऑन द थर्ड डे। यानी कि थर्ड डे का डिस्टेंस है 42, एंड फर्स्ट डे का डिस्टेंस है कितना, 56। तो इसका रेशियो बताना था, तो 14 3 ज़ा 14 4 ज़ा, फिर से वही आंसर आया, दैट इज 3:4। तो यहाँ बस एक चीज थी, ये जो 5x था, 5x आपका एक्चुअली में 70 के इक्वल था। तो x की वैल्यू 14 आ गई, तो यहाँ से आपने 4x की वैल्यू निकाल ली, तो 4x की वैल्यू आ गई 4 × 14 56। तो इसने रेशियो बोला था थर्ड डे पे 42 किलोमीटर किया, पहले दिन पे 46 किया, इसका रेशियो आ गया, तो इट इज 3:4। CPO 23 का क्वेश्चन देखिए। जिमी को 88 किलोमीटर ट्रैवल करना है 16 आवर्स में। उन्होंने हाफ ट्रैवल किया 3/4 टाइम में। तो उनकी स्पीड बाकी बचे डिस्टेंस को कवर करने के लिए कितनी होनी चाहिए। ठीक है, तो पहले डायग्राम से समझते हैं क्या चल रहा है इसमें। तो ये 88 किलोमीटर का डिस्टेंस था जो जिम्मी को टारगेट मिला था कवर करने के लिए। ठीक है जी। इन्होंने इसको कवर किया है 16 आवर्स में। ठीक है, हाफ ऑफ द जर्नी, हाफ ऑफ द जर्नी यानी कि 88 का हाफ आप बोल सकते हो 44 किलोमीटर, ये ट्रैवल किया गया 3/4 टाइम में। 3/4 टाइम यानी कि टाइम 16 था, तो इसका 3/4 कितना हो गया, 12 घंटे में। तो 12 घंटे में 44 किलोमीटर ट्रैवल किया गया। ठीक है, अब कहता है अब रिमेनिंग डिस्टेंस कितना है, 44 ही है।
और आपको बताना है कि उसकी स्पीड कितनी होगी। तो आप यहाँ पे भी एक चीज़ देख रहे हो कि टोटल टाइम हमें पता है। भाई देखो सिंपल सी बात है, अगर 88 किलोमीटर यानी कि ये पूरा ट्रैवल करने में ये पूरा आपको लगे 16 आवर, जिसमें से आपने सिर्फ इतना पार्ट 44 ट्रैवल किया, उसमें आपको लगा 12 आवर्स। तो अब टोटल 16 घंटे में पूरा करने के लिए आपको बाकी बचा कितने घंटे में पूरा करना होगा? तो सिंपल सी बात है, ये 12 घंटे, ये टोटल 16 था, तो ये 4 घंटे में पूरा होना चाहिए। कितना डिस्टेंस? 44 किलोमीटर का डिस्टेंस। तो डिस्टेंस पता है और टाइम पता है, तो स्पीड आप जानते हो होती है डिस्टेंस बाय टाइम। तो 44 किलोमीटर का डिस्टेंस बचा है, और अब बचे हुए 4 घंटे में ही किसी भी तरह से पूरा करना पड़ेगा, क्योंकि टोटल टारगेट 16 आवर्स था, जिसमें से 12 घंटे पूरे हो चुके हैं। तो अब बाकी बचा डिस्टेंस 4 किलोमीटर में ट्रैवल होगा। यानी कि कितनी स्पीड होगी? यूनिट वाइज सब कुछ ठीक है, ये किलोमीटर में है, ये आवर में है। तो 11 किलोमीटर पर आवर हमारा आंसर होगा, विच इज ऑप्शन डी। अच्छा क्वेश्चन है ये। तो टाइम को आपने टोटल को ध्यान में रखना है। नेक्स्ट देखिए, एक ट्रेन है, वो कुछ डिस्टेंस कवर करती है इतनी स्पीड से इतने घंटे में। तो ये ट्रेन है हमारी, ये कुछ डिस्टेंस कवर करती है, कितनी स्पीड है? 120 किलोमीटर पर आवर स्पीड है, और 10 घंटे में कुछ डिस्टेंस कवर करती है। तो आप देख सकते हो कितना डिस्टेंस कवर करेगी। तो डिस्टेंस होता है स्पीड इंटू टाइम। तो स्पीड है 120 और टाइम है 10 घंटे, यानी कि 1200 किलोमीटर। 1200 किलोमीटर वो ट्रैवल करेगी 10 घंटे में। अब ये कहता है टू कवर द डिस्टेंस इन 3 1/3 आवर्स। तो यही सेम डिस्टेंस अब 3 1/3, तो 3 1/3 आप जानते हो 10/3 आवर्स होगा। तो कितनी स्पीड से उसको जाना पड़ेगा अगर यही सेम डिस्टेंस उसको 10/3 आवर्स में कन्वर्ट करना है, पूरा करना है? तो स्पीड होती है जी डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस कितना है? 1200। टाइम है 10/3, तो 3 ऊपर चला जाएगा, तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो 12 3 36, यानी कि 360 हमारी स्पीड होनी चाहिए, ताकि ये डिस्टेंस कवर किया जा सके। तो ये हो गया इसका बेसिक वे। आपने डिस्टेंस निकाला और फिर नई वाली स्पीड निकाल ली, क्योंकि नया वाला टाइम दिया हुआ था। दूसरा वे होता है, जो हमने पहले भी सीखा है, कि अगर आपका डिस्टेंस सेम है, तो जो स्पीड का रेशो, आप इसने कहा ना, देखिए डिस्टेंस तो सेम ट्रैवल करना है। तो अगर डिस्टेंस सेम है, तो हमने डिस्कस किया था कि जो स्पीड का रेशो होता है वो टाइम के रिवर्स होता है। तो यानी कि स्पीड का रेशो आप देख लीजिए क्या है। तो पहले केस में स्पीड कितनी है? तो पहले केस में स्पीड है मेरे दोस्त 120, और टाइम कितना है? तो ये जो टाइम है ये T1 लगेगा। T1 था हमारा 10। ठीक है, देखिए स्पीड 1 थी 120, और टाइम था 10, तो हमने ऐसे लिख दिया। अब स्पीड 2 हमें पता करनी थी, और टाइम 2 कितना है? 3 1/3, ये होता है 10/3। तो ये होता है 10/3, तो 3 को नीचे ले लो, तो ये 10 से 10 कैंसिल हो गया, और स्पीड 2 डायरेक्ट आ गई 120 × 3, दैट इज 360। तो अगर आपको ये पता है कि डिस्टेंस सेम, जब डिस्टेंस सेम होता है, तो जो भी स्पीड का रेशो है टाइम के रेशो के रिवर्स होता है, तो उससे और जल्दी कर सकते हो, एक स्टेप में आंसर आ जाएगा रेशो लिख के। पहली स्पीड 120, दूसरी स्पीड फाइंड करनी थी। पहला टाइम नीचे आएगा 10, दूसरा टाइम 10/3 था, तो उसको ऐसे लिख दिया, और यहाँ से स्पीड आ गई ऑप्शन डी, दैट इज 360। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक एयरप्लेन है, वो 5 गुना फास्ट स्पीड से चलता है बस से। अब बस 60 किलोमीटर 80 मिनट्स में कवर करती है, तो बताइए कि एयरप्लेन 25 मिनट्स में कितना डिस्टेंस कवर करेगा किलोमीटर्स में। ठीक है, तो देखिए ये है एरोप्लेन और ये है बस। तो पहले स्पीड ऑफ बस निकाल लेते हैं। स्पीड होती है डिस्टेंस बाय टाइम। तो डिस्टेंस कितना है बस का? 60 किलोमीटर, और टाइम ले रही है 80 मिनट्स। तो मिनट्स को आवर में कर लेंगे, क्योंकि आंसर किलोमीटर में दिया हुआ है। तो इंटू 60, ये डिवाइड बाय 60 होगा, तो ये 60 ऊपर चला गया, तो इसको मैंने डायरेक्टली यहाँ पे लिख दिया। अब आप इसको सॉल्व करिए, तो ये बन जाएगा आपका 3/4, 23 × 24 और 15 4 60, तो 45 आपकी आपकी बस की स्पीड है। 45 आपकी बस की स्पीड आ गई। तो प्लेन की स्पीड क्या होगी भाई? इसका 5 गुना। तो 45 का 5 गुना, यानी कि 225। तो अब डिस्टेंस बताना है प्लेन का। तो प्लेन का डिस्टेंस होगा स्पीड ऑफ द प्लेन इनटू टाइम। तो प्लेन की स्पीड क्या है? 225। कितना वक्त इसको लेना है? 25 मिनट में कवर करना है। तो इसको बाय 60 करेंगे, क्योंकि आवर में कन्वर्ट करेंगे।
तो 5 5 ज़ा 5, 12 ज़ा। अब आगे इसको सॉल्व करिए। 25 5 ज़ा 125, 5 2 ज़ा 10 और एक 11, तो 1125/12। तो इसको सॉल्व करना है आपने। 12 9 ज़ा 108 होता है, 4 5 बचेगा। 12 3 ज़ा 36, फिर 9 0 बचेगा। 12 7 ज़ा 84 और 12 5 ज़ा 60, तो 93.75 हमारा आंसर होगा, विच इज ऑप्शन बी। तो अच्छा क्वेश्चन था, कंपेयर करना था, सीजीएल में आया था। कंपेयर करना था आपने स्पीड और उसके बाद में डिस्टेंस फाइंड करना था। नेक्स्ट देखिए, कोई भी डिस्टेंस किसी व्हीकल के द्वारा किसी स्पीड से ट्रैवल किया जाता है। अगर उस डिस्टेंस का हाफ किसी दूसरे व्हीकल से डबल टाइम में ट्रैवल किया जाए तो उनकी स्पीड का रेशियो क्या होगा। तो आप अगेन फिर से कुछ मान लीजिए कि 100 डिस्टेंस है ना, और उसकी जो स्पीड है वो 25 है, तो डिस्टेंस 100 मान लेते हैं और स्पीड मान लेते हैं 25। ये पहला व्हीकल हो गया। अब दूसरे व्हीकल के लिए इन्होंने कहा हाफ द डिस्टेंस, तो इसका हाफ ले लेते हैं। तो ये 50 कवर करेगा और डबल द टाइम। तो इसको टाइम कितना लगा, तो इसको लगेगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो इसको लगेगा 4 घंटे। ये T1 4 है, तो इसको डबल टाइम लगेगा, यानी कि इसको 8 घंटे लगेंगे। ये T2 हो गया और ये डिस्टेंस हो गया D2। ये D1 था, ये S1 स्पीड हमने मान ली थी कुछ भी। बस कंपेयर इससे करना है, जो आप मानोगे कंपेयर इससे करना है। तो रेशियो ऑफ स्पीड बताना है, तो यहाँ पे स्पीड 2 क्या होगी, डिस्टेंस 2 अपॉन टाइम 2, यानी कि 50/8। और पहले वाले की स्पीड कितनी थी, 25। अब हमें स्पीड का रेशियो चाहिए, तो स्पीड का रेशियो क्या होगा, S1:S2। S1 है हमारे पास 25, S2 है 50/8। तो ये 25 1 ज़ा 25 2 ज़ा, ये 2 4 ज़ा हो गया। तो अब ये 4 इधर चला जाएगा, तो 4:1। तो आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी, दैट इज 4:1। आज के लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं क्लास के। एक कार कुछ डिस्टेंस कवर करती है 3 घंटे में और इतनी स्पीड से। तो ये कार है, ये कुछ डिस्टेंस कवर कर रही है 3 घंटे में इतनी स्पीड से, तो कितना डिस्टेंस कवर करेगी। इसकी स्पीड है 54 kph और 3 घंटे में कर रही है। तो अब कहता है स्पीड इंक्रीज हो जाए इतनी, तो सेम डिस्टेंस कवर करने में कितना करेगी। तो देखिए डिस्टेंस कितना कवर करेगी, अभी हम बेसिक से जा रहे हैं, तो डिस्टेंस होता है स्पीड इनटू में टाइम। तो ये बन जाएगा 15 × 3 150 और 12 162। तो कार ने इनिशियली 162 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रैवल किया। अब कहता है अगर उसकी स्पीड 27 और बढ़ा दी जाए तो सेम डिस्टेंस कैसे कवर करेगी। तो इसकी स्पीड अब 27 और बढ़ा दे, है ना, तो कितनी हो जाएगी स्पीड, ये हो जाएगी आपकी 81। तो सेम डिस्टेंस है, तो टाइम कितना लगेगा, तो टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस कितना है आपका 162 और नई स्पीड कितनी आई थी 81। तो इससे डिवाइड कर लेंगे तो 2 घंटे लग जाएंगे। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। तो ये तो हमने बेसिक से किया, अगर इसको ट्रिक से करना है तो आप जानते हो क्या वर्ड यूज किया हुआ है यहाँ पे, सेम डिस्टेंस। तो अगर सेम डिस्टेंस है तो आपको याद आ जाना चाहिए कि जो भी स्पीड का रेशियो होता है उसका उल्टा टाइम का रेशियो होता है। 54 km/h, तो पहले स्पीड का रेशियो देखते हैं। तो स्पीड 1/स्पीड 2 मस्ट बी इक्वल टू टाइम 2/टाइम 1। पहले वाली स्पीड कितनी है, ये है जी 54। नई स्पीड कितनी है 81, 54 + 27। अब पहले वाला टाइम कितना लग रहा था, 3 घंटे लग रहे थे, तो T1 नीचे आएगा और T2 आप निकाल सकते हो। तो सीधे सॉल्व करो ये 327 से और 27 2 से, तो देखो कितना जल्दी आंसर आ गया। T2 की वैल्यू आ गई 2 आवर्स। तो दोस्तों ये था आज का सेशन, उम्मीद करता हूँ आपको मज़ा आया। अगर आप हमारी लाइव क्लासेस लेना चाहते हो तो आप दिए हुए टेलीग्राम पर ज्वाइन कर सकते हो। तो अगर आप हमारी लाइव क्लासेस लेना चाहते हो, हमारा कोर्स ज्वाइन करना चाहते हो, तो ये आपके लिए नंबर है, इस डेमो के लिए आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो, या आप यूट्यूब पे भी देख सकते हो क्लासेस डेमो के लिए। ये ऑनलाइन मैथ्स कोचिंग हमारी चलती है जीनियस चौक के द्वारा। 10 इयर्स प्लस एक्सपीरियंस फैकल्टी के साथ में इन सारे एग्जाम्स के लिए हम तैयारी करवाते हैं। तो अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो तो आप ज्वाइन कर सकते हो और पूरा प्रॉपर स्ट्रक्चर्ड वे में सारा कोर्स ले सकते हो। इसमें आपको लाइव क्लासेस मिलेंगी, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी मिलेगी, बेस्ट ट्रिक्स मिलेंगी और प्रैक्टिस शीट्स भी मिलेंगी। तो इन सभी एग्जाम्स के लिए अगर आप प्रिपेयर कर रहे हो तो ज़रूर आप हमें ज्वाइन करें, इस नंबर पे कांटेक्ट करें।
और पूरा का पूरा आप एग्ज़ाम की प्रॉपर तैयारी करें, पूरा कोर्स यहाँ से परचेज करें। तो आज के सेशन के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। अपने दोस्तों के साथ ज़रूर इस सेशन को शेयर करें ताकि उनका भी कुछ फ़ायदा हो जाए। तो ये सेशन देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।